नहीं आ रही है। चलिए, आप सभी का स्वागत है भाई, सही है ना। गुड इवनिंग टू एवरीवन, जो भी है आप सभी का स्वागत है। और ये सेशन साउंड प्रॉब्लम नहीं है, साउंड हो चुकी है शुरू, ठीक है, साउंड आ चुकी है, परेशान मत होइए। तो आप सभी का स्वागत है भाई, और हम लोग सेशन शुरू कर रहे हैं। कल जो हमारा टॉपिक का डिटरमाइनर उसी से आगे बढ़ेंगे। जो हमारा टॉपिक था उससे सेशन को आगे बढ़ाना है, तो देखें ध्यान से। ये सेशन बड़ा ही शानदार सेशन है। देखिए, आपका हम लोग टॉपिक था हमारा क्या, डिटरमाइनर, सही है। टॉपिक था हमारा डिटरमाइनर, और उस टॉपिक में हमें क्या सीखना, सो देखेंगे। कल तक हमने जो देखा था कि डिटरमाइनर को हमने कितने ग्रुप में बांटे थे, हमने 5 ग्रुप में बांटा था, सही है। ग्रुप ने किए, उसको क्लासिफाई किए थे कि अगर आपका नाउन सिंगल काउंटेबल है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सिंगल काउंटेबल डिटरमाइनर का प्रयोग करेंगे, ऐसा, सही ना। ऐसा आपका डिटरमाइनर जो सिर्फ और सिर्फ, समझे, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होगा कि सिंगल काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा। फिर हमने बताया ऐसा डिटरमाइनर जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। फिर हमने बताया कि ऐसा डिटरमाइनर जो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। फिर हमने एक ग्रुप बनाया, सही है, नंबर 4, जो डिटरमाइनर सभी के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे दो का प्रयोग, सम का प्रयोग, हमने बताया था। एक ग्रुप हमने ये भी बनाया था, सही है, जिसका प्रयोग सिर्फ हम लोग करते हैं किसके लिए, प्लूरल काउंटेबल के साथ और साथ में अनकाउंटेबल के साथ, जैसे मोस्ट, एमएसटी, मोस्ट का प्रयोग हमने बताया था। मोस्ट जो है आपका अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, और नहीं तो यूज करते हैं किसके साथ, पीसीएन के साथ। कल का सेशन था हमारा, सही है, सही ना। स्क्रीन अच्छी है साहब जी, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जो है साहब। चलिए, ईच क्या होगा, ईच जो है आपका सिंगल डिटरमाइनर है, ईच जो है सिंगल डिटरमाइनर है, ईच के बगल में, यानी ईच के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका सिंगल काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। आदर्श शर्मा जी, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें आप लोग पहले, फिर सेशन को शुरू करते हैं। जो वीडियोज है आपको बता दें कि क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 6 जिन्होंने ये बैच लिया है, सबको ये आपको वीडियो मिल जाएगी। कानवी जी का है सर, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, कल का रिकॉर्डिंग आपका मिल जाएगा, सही है। कुछ लोग बोल रहे हैं सर बोर्ड का कलर व्हाइट कर दीजिए, अभी मैं लिखूंगा तो देखना येलो कलर से, बहुत मजा आएगा, सही है। पीडीएफ आप लोग खुद भी आप लोग नोट्स बनाएं, स्वयं भी बनाएं, और मैं आपको पीडीएफ दूंगा। पीडीएफ तैयार हो चुका है, एडिट हो रहा है, थोड़ा सा आज का एडिटिंग है, आपका हो जाएगा, सही है। आज सेशन समाप्त होने दीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा, परेशान होइए। कुछ लोग कहें कि नहीं बोर्ड का अच्छा लग रहा है बैकग्राउंड, ओके। चलिए, जितने भी लोग हैं सभी को हमारी तरफ से, सही है, ढेर सारा प्यार है, लव है, और आपका जो लव है, अफेक्शन है, वो मुझे दिन पर दिन अच्छा पढ़ाने को मजबूर कर रहा है। आज सुबह का सेशन आपने देखा होगा कि बेसिकली जिन्होंने देखा है उनको पता होगा। तो ये जो सेशन है ना, आपका दिन पर दिन बेहतर होते जाएगा, और एक कहते हैं ना कि एक अच्छे टीचर को सही ना निखरना, तो आपको दिखेगा कि एक अच्छा टीचर आपको निखर के सामने आएगा। पहले ऑफलाइन में पढ़ा रहा था, ऑनलाइन में अपने आप को साबित करना है, तो साबित आप लोग के साथ करेंगे, सही है। 15 जैन को मेरा एयरफोर्स का एग्जाम है। सर जी, रोहित यादव जी, आपका एयरफोर्स एग्जाम ना फोकटिया एग्जाम है, मेरा बेसिक पढ़ के जाओ, हो जाएगा काम, ठीक है। वो फोकटिया एग्जाम है, बात समझे, बच्चा वाला एग्जाम है, मेरा बेसिक पढ़ के जाओ, 20 में 20 आ जाएगा, परेशान मत हो, ठीक है। और कुछ, चलिए सर, बाल बढ़ा लीजिए। अरे भाई, बाल मैं कैसे बढ़ा लूं, धीरे धीरे खुद ना बढ़ेगा, सही ना, धीरे धीरे बढ़ेगा, परेशान मत हो, ठीक है। चलिए, सेशन शुरू किया जाए। चलिए, सेशन शुरू हमारा अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, डिटरमाइनर का ग्रुप, सही है। हमने कल बताया था डिटरमाइनर का ग्रुप, थोड़ा सा हमने लिखा था, लेकिन उसको मैंने पूरा नहीं किया था। चलिए, डिटरमाइनर को हम लोग 2 ग्रुप में बांटेंगे, सही है। 2 ग्रुप में क्यों बांटेंगे आपको पता चल जाएगा। ग्रुप ए में कौन कौन है, और साथ में हमारा ग्रुप बी में कौन है, कल हमने बताया था, सही है। थोड़ा सा बात हुई थी इस पे, दिख रहा है बोर्ड अच्छे से, बोर्ड अच्छे से दिख रहा है, कमेंट कर दो, बोर्ड दिखाई दे रहा है अच्छे से। सर सीएचएसएल, सीएचएसएल से पहले बहुत कुछ हो जाएगा, कृष्ण मौर्य जी, परेशान मत होइए, समझे। सीएचएसएल अप्रैल में है, उससे पहले आप देखना आपको मैं कहां तक पहुंचाता हूं, ठीक है। तो आप देखो ये क्या लिखा है, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में आपका पहला जो है, ध्यान समझेंगे, फर्स्ट जो है वो हमारा आर्टिकल होता है। ग्रुप ए में आपका क्या होता है, फर्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल का क्या है, तो आर्टिकल के अंतर्गत हमारा ए है, एन है और 2 है। आप ये दिमाग में रख लो अच्छे से, ठीक है, ये आप लोग रख लो। सेकंड जो आपका है, सो समझेंगे, आराम से समझेंगे हम लोग। सेकंड जो ग्रुप ए के तहत है, क्या इंपॉर्टेंस है ग्रुप ए का बताएंगे तुरंत, सही है। आपको तो नंबर 2 पे जो आता है वो है हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव, याद है पॉसेसिव एडजेक्टिव, अगर याद हो तो याद करें। पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो पीए, और पीए का मतलब क्या होता है, पीए का मतलब है किसका पीए, तो नाउन का पीए। और आपका नाउन का पीए तो डिटरमाइनर तो होता ही है पीए, किसका, नाउन का, क्योंकि डिटरमाइनर का औकात नहीं है अकेले यूज होने का, डिटरमाइनर का औकात नहीं है अकेले यूज होने का। क्यों, जब तक नाउन नहीं आएगा ना, डिटरमाइनर का औकात ही नहीं है यूज होने का, सही है। कोई भी डिटरमाइनर अगर यूज होगा, सही, कुछ डिटरमाइनर्स होते हैं जो यूज होते हैं अकेले, वो डिटरमाइनर्स प्रोनाउन बन जाते हैं, जैसे ईच, सही है, सम, मोस्ट, उस वक्त प्रोनाउन बन जाते हैं, वो डिटरमाइनर नहीं होते, समझे। चलिए, ध्यान समझने की क्या बात बोलना चाह रहे हैं। तो देखिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव माने पीए, और पीए के तहत हम लोग क्या क्या पढ़े थे, याद करो भाई। पीए के तहत हमारा था माय, आवर, योर, सही है, आपका हिज, हर, याद होना चाहिए। हर के बाद आपका क्या था, हर के बाद आपका था इट्स, याद है, इट्स, उसके बाद आपका देयर, और साथ ही साथ आपको हमने कहा था कि नाउन का एपोस्ट्रोफी एस, हमने कहा था नाउन का एपोस्ट्रोफी एस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन का एपोस्ट्रोफी एस फॉर्म, ये भी हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव ही होता है, ये भी हमारा पीए ही होता है, बस समझो। हिज जो है कुंदन कुमार सिंह, हिज जो है आपका दोनों होता है, हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पीए भी होता है, और हिज आपका पीबी भी होता है, मैंने बता दिया है क्लास में, ठीक है, ये आप समझ लो। तो ये आपका देखो, ध्यान समझिएगा कि आपका जो हिज है, ठीक है, इसके बारे में बोला, हिज जो है दोनों होता है, इसको दोनों तरफ से यूज करते हैं। और आते हैं नाउन का एपोस्ट्रोफी एस, साथ में एक बच्चा लिख दिया है, उसका नाम है जैकिसन जी, कि ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, ये भी हमारा ग्रुप ए का डिटरमाइनर होता है, बस समझो, ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस। तो ये आप समझ लें, ठीक है। तो ये जो आपका दिया है, ध्यान समझिए, क्या रोहित यादव जी, क्या हेल्प करें सर, ग्रुप डिस्कशन है इंग्लिश टू इंग्लिश, बट स्पीकिंग में प्रॉब्लम है। तो भाई रोहित यादव जी, मैं स्पोकन इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन के लिए आप ज्वाइन कर ले, देख लो YouTube पे बहुत सारे मिल जाएंगे लोग, परेशान मत होइए, ठीक है। आप किसी को चेक कर लो जो एयरफोर्स का डिस्कशन करता है। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है पढ़ाने का, सही है, हम आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ाते हैं, रिटन एग्जाम के लिए, क्रैकिंग के लिए पढ़ाते हैं, स्पोकन के टीचर नहीं है, जो है वो मैंने बता दिया खुल के, आप सर्च करो, मिल जाएगा YouTube पे, सही है। बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे आज के फ्री में, बहुत सारे पढ़ा रहे लोग, और फायदा उठाइए YouTube के जमाने में, इस ऑनलाइन, सही है ना, ये जो ऑनलाइन दुनिया हुआ है, डिजिटल दुनिया हुआ है, इसमें आप फायदा उठा सकते हैं, घर रहते हुए पढ़ सकते हैं, घर रहते हुए तैयारी कर सकते हैं। अब तो सबसे अच्छा हो गया, सही है। सर आप बिहारी, क्या है सर आप बिहारी, सब आप पर भारी, ये क्या लिख रहे हो भाई। अरे भाई, बिहारी हो या कुछ हो, सही है, बंदे में दम होना चाहिए, कहीं कहो, ठीक है, मैंने यही बात मानना है, बंदे में दम होना चाहिए, कहीं कहो। आपने तो मेरा नाम रख दिया सुल्तान, ठीक है, और जब सुल्तान रख लियो तो सुल्तान की लड़ाई, सही है ना, सुल्तान की लड़ाई सिर्फ बिहार से थोड़ी है, अब तो सुल्तान की लड़ाई समझ लो ना, पूरे इंडिया से है। तो नाम जो है ना, सही है, दूसरा दिख रहा है, हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स्ड, सही है। चलिए, तो ये जो आपका है ना, जैसा कंसेप्ट है ना, उस चीज को डेवलप करना है, रिटन इंग्लिश है, तो ये समझ लीजिए, ऐसे चलना है हमारे। अब चलिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं तो उसको देखते हैं, वंस, ठीक है। तो वंस है, नाउन एपोस्ट्रोफी एस है, ये हमारा क्या है, ये आपका जो है, ध्यान देंगे आप, ये हमारा क्या है, ग्रुप ए का डिटरमाइनर का नंबर 2 है। नंबर 3 पे आते हैं, इसी ग्रुप में आपको नंबर 3 पे आते हैं, अभी ग्रुप बी को साइड करते हैं, ठीक है, ग्रुप बी इधर लिख देंगे हम। फिलहाल इसका नंबर 3 देखते हैं, ग्रुप ए का ही नंबर 3, ग्रुप ए का नंबर जो 3 है वो जा देखेंगे। ग्रुप ए का नंबर 3 में आता है, उसका नाम है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सही है, उसका नाम आपको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाम सुने हो, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमने कल बताया था। ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे हमारा आपका क्या क्या है, देख लीजिए, याद कीजिएगा, दिस, ठीक है, दिस है, दैट है, दीज है, बात समझ लो, दोज है, ये आपका 4, ये आपका डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जिस दिन ये नाउन के साथ यूज होता है तो ये आपको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, और जिस दिन ये अकेले प्रयोग होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के तौर पे, तो ये हमारा प्रोनाउन होता है, यही हमने कहा था।
दिस दैट दिस दोज, जिस दिन ये नाउन के पीछे चलेगा तो हो गया डिटरमाइनर, और जिस दिन अकेला होगा सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ब के बाद तो हो जाएगा प्रोनाउन। बात समझे? कोई तकलीफ इसमें? कह रहा सर आज क्लास नोट्स देने वाले थे आप। यस सर सांकेत जी मिलेगा क्लास नोट्स, परेशान मत होइए, थोड़ा सा उसको एडिट करना है, एडिट करने की जरूरत है। समझ लो सुमित कुमार जी द सेम सच, समझ लो ये जो है नहीं यूज करेंगे, सच के बाद ये होना चाहिए तब यूज करेंगे। समझ लो सच भी होता है लेकिन वो आपका ग्रुप ए का डिटरमाइनर में नहीं है। समझ लो जो बात है यहां समझे, यही हमारा ग्रुप ए का डिटरमाइनर है। यदि कोई तकलीफ ये आप जुबान कर लो, ग्रुप ए याद कर लो, ग्रुप ए में 8 की ले है तो उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव, मतलब क्या हुआ माय आवर योर हिज हर इट्स देयर वंस या नाउन का एपोस्ट्रोफी एस। नेक्स्ट है हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस दैट दिस दोज, ठीक है, दिस दैट दिस दोज, ठीक है, दिस दैट दिस दोज। तो आप यह समझ लो, ठीक है, दैट कंजंक्शन भी होता है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, प्रतीक जी सही बोल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि दिस दैट दिस दोज आज के डेट में डिटरमाइनर है आपका। दैट बहुत सारा चीज यूज होता है, दैट आपका प्रोनाउन, दैट आपका डिटरमाइनर, दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद भी यूज करेंगे, और दैट आपका कंजंक्शन। बात होगी बाद में, फिर पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कांसेप्ट डेवलप कर लो, ये हमारा क्या ग्रुप ए का डिटरमाइनर है। इसके अलावा जो बचा, ठीक है, इसके अलावा जो बचा, यहां लिख रहे हैं ग्रुप ए के अलावा, ग्रुप ए के अलावा जो बचा सब का सब ग्रुप बी, ग्रुप ए के अलावा लिख लो, ग्रुप ए के अलावा जो बचेगा, जो भी रिमेनिंग होगा, सब का सब क्या होगा, सब का सब आपका इसमें जाएगा, सब का सब आपका जाएगा ग्रुप बी में, क्या जाएगा, सब का सब आपका क्या होगा, ग्रुप बी में जाएगा। एकदम समझ लो, बात समझ लो। क्या बोल रहे हो सर 30 तक प्रेस करो, क्या मतलब? वैसे अभिषेक शर्मा जी क्या बोल रहे हैं 30 तक प्रेस करो, क्या मतलब? अभिषेक शर्मा जी आप क्या बोल रहे हो 30 तक प्रेस करो, नहीं समझ में आया भाई। समझे? ये आप जान दो, ये जो आपको दिया ना ये अच्छी तरह समझ लीजिए कि आप जो ना, ठीक है, कि जो आपका आर्टिकल है या पॉसेसिव एडजेक्टिव है या फिर डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, इसके अलावा जो बचा सबका सब ग्रुप बी, ठीक है, ये आपका सबका सब ग्रुप बी होगा। और क्यों जरूरत पड़ी ग्रुप ए और बी की, अब कहानी शुरू होता है। मेन कहानी यहाँ मेन जो है कहानी यहाँ देख लो, ध्यान देने का क्या है सो कहानी आप देखो ध्यान से। कहानी ये है भाई साहब कि आपका सही है, जो कहानी है कुछ ऐसा है, क्या कहानी से देखेंगे, ठीक है। कहानी ये है कि आपका देखेंगे हम लोग वो कहानी क्या है। कहानी ये है सर कि जैसे ही हम लोग, ठीक है, ग्रुप ए और बी की बात करते हैं, जिस वक्त, ठीक है, दो डिटरमाइनर का प्रयोग होगा, दो डिटरमाइनर का प्रयोग एक साथ होगा। जैसे ही हमारा दो डिटरमाइनर एक साथ होगा, सही है, दो डिटरमाइनर का प्रयोग जैसे ही, ठीक है, जैसे ही इसका डिटरमाइनर का प्रयोग एक साथ करेंगे, जैसे ही इसका प्रयोग एक साथ होगा तो क्या होगा का एक साथ प्रयोग। जैसे हम एक साथ प्रयोग करेंगे, एक साथ यानी क्या करेंगे, यूज करेंगे, तो क्या होगा समझेंगे। अगर एक साथ यूज करेंगे तो क्या स्ट्रक्चर जाता है देखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, कि अगर दिया जाए जैसे आपको ग्रुप बी में कौन बनाएगा, समझो ना, कि अगर पूछा जाए, आरबी पूरा बोर्ड धुंधला दिख रहा है, अरे भाई बोर्ड धुंधला दिख रहा है, अरे भाई बताओ बोर्ड धुंधला दिख रहा है सर, क्वालिटी ठीक कीजिए, फिर रिप्लाई करिए, धुंधला क्यों दिख रहा है आपका, तानवी द्वारा धुंधला दिख रहा है। नो सर बहुत तो सही है, नेट आपका नहीं हुआ तो जिनका नेट खत्म होगा धुंधला दिखेगा, सही है, क्लियर है। हमने एकदम व्हाइट बोर्ड यूज किया है, वो शानदार तरीके का बोर्ड लग रहा है, अभी तो मैं देख रहा हूं, खुद भी देख रहा हूं, सही है, मेरे भी ऐप में है सर, ब्लू कर देख लेंगे, फिलहाल आप देखो सब ठीक है। अगर दो डिटरमाइनर का प्रयोग एक साथ करेंगे, ध्यान समझिएगा, अगर दो डिटरमाइनर का प्रयोग एक साथ होगा तब क्या होगा, सही है। अगर आपसे पूछा जाए देखो ग्रुप ए में जितना है उसके अलावा जो बचाना सब आपका क्या है, जो भी आपका ग्रुप ए के अलावा जो बचाना सब क्या होगा, ग्रुप बी होगा, ठीक है, सब ग्रुप बी होगा। ग्रुप बी में कौन बनाएगा, जैसे कुछ भी बोलिए, ऑल है, बोथ है, ईच है, एवरी है, सम है, मोस्ट है, जितना है सबका सब, ठीक है, जितना है सबका सब। अब देखो जब दो डिटरमाइनर एक साथ प्रयोग होता है तो उसका रूल ये होता है कि नाउन होगा, सही है, नाउन होगा और यहाँ पे फिर होगा और फिर यहाँ पे होगा, ठीक है, इस अंदाज में चलता है। यहाँ जो आपका आएगा देखिए, सही है, यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ जो आएगा आपका ग्रुप ए आएगा और यहाँ क्या आएगा, ग्रुप बी आएगा। बात समझ में आ रहा है? ये आप कांसेप्ट डेवलप कर लो अच्छे से, क्यों, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिखा हूं, सही है। क्वेश्चन हमारा है all his answers, ठीक है, all his answers were correct, सही है, all his answers were correct, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है his all answers were correct, his all answers were correct। आपको जवाब देना है ऊपर वाले क्या रूल के तहत दोनों में से कौन सही है, आपको जवाब देना है कि दोनों में से कौन सही है। फटाफट कमेंट करिए, फटाफट वाले इसका कमेंट कीजिए, वाले वाला बोल कर देंगे, वाले इसका जवाब दीजिए। अच्छा आपसे समझिए गाना कि सर 1 घंटा 30 मिनट ही पढ़ाइए, यानी 8 सही ना, 8 मैक्सिमम 8 पीएम तक, ओके कोशिश होगी। फिलहाल आपका इसका जवाब देना है जो मैं लिखा हूं। अब से शर्मा आपको जवाब देना है, यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको जवाब देना है। बताइए इसमें करेक्ट कौन है, आकांक्षा सिंह नंबर 2 बोल रही है। चलिए पहले आपने स्ट्रक्चर देखा, मैंने क्या लिखा है कि अगर नाउन दिया है, नाउन के पीछे क्या होगा, ग्रुप ए होगा, उसके पहले उसके पीछे क्या होगा, ग्रुप बी होगा। दो डिटरमाइनर एक साथ होगा तो दो डिटरमाइनर एक साथ होगा तो क्या होगा, नाउन के जस्ट पीछे किसका होगा, ग्रुप ए होगा। ग्रुप ए में क्या होता है, ग्रुप ए में आर्टिकल आता है ए तो उसका क्या होता है आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव, जैसे आवर, योर, सही ना, आवर है, योर है, माय है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, नाउन एपोस्ट्रोफी एस है, वो एन एपोस्ट्रोफी एस है, या डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ लो, अब आप जवाब दीजिए राजकुमार जी, कमेंट में पढ़ रहा हूं आपका, सही है। तो आपको अब जवाब देना क्या होगा, चलिए अब जवाब आपको पता चल गया होगा कि जवाब नंबर हमारा 1 सही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आंसर हमारा नाउन हो गया और ये कैसा नाम है, तो बुलेट काउंटेबल नाउन है, तो बुलेट काउंटेबल नाउन के साथ वर्ड जो है सही है, बुलेट वर्ड, ये तो सही है, यहां भी वर्ड सही है। अब देखो यहाँ पे नाउन अगर आ गया तो यहाँ पे आपको आएगा क्या, ग्रुप ए का डिटरमाइनर। हिज क्या है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और पी जो होता है वो आपका ग्रुप ए होता है, तो ये सही है। और ऑल जो है ये क्या है, ग्रुप बी है। क्यों ग्रुप बी है, क्योंकि हमने ग्रुप ए आपको लिखा दिया है, ग्रुप ए के अलावा जो भी बचा सबका सब ग्रुप बी है, ठीक है। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम करेक्ट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जैसे ही जाओगे, यहाँ नाउन हुआ, ठीक है, और यहाँ आपका क्या हो गया, देखो ये ग्रुप बी हो गया, ये क्या हो गया, ग्रुप बी हो गया, और ये आपका क्या हो गया, ग्रुप ए हो गया, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर नहीं चलेगा, समझ में आया। नाउन के पहले किसको मौका मिलेगा, ए को, उसके बाद बी को, कहीं भी पहले ए कैटेगरी के लोग, समझो, तब बी कैटेगरी के लोग, तो पहले ए कैटेगरी को लाना पड़ेगा ना, पहले आपको क्या लाना पड़ेगा, पहले ए कैटेगरी को, नाउन के पीछे ए कैटेगरी को, फिर किसको लाना पड़ेगा, बी कैटेगरी को। समझ में आया? तो यही अंदाज है, आप इसको एकदम याद रखेंगे। क्वेश्चंस हमेशा आया, ठीक है, ये हमेशा आया। विक्रम सिंह 8 बजे तक, सही ना, 8 बजे खत्म कर दीजिए। हां चलिए खत्म कर देंगे, फिलहाल पढ़िए। चलिए ये आपको समझ आ गई ना बात। तो दो डिटरमाइनर जब, सही है, जब नाउन के जस्ट पीछे दो डिटरमाइनर आएगा इस अंदाज में, आ समझ में, ये फर्स्ट तरीका था, हो गया। ये क्वेश्चंस आपको हमेशा आए, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा एग्जाम में आते हैं, ठीक है। जैसे फिर अगर आगे बढ़े, चलिए अगर आपको लिखा गया है, समझो आगे हमारा देखते हैं कि अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, माय, ऐसे हम लिखते हैं माय बोथ फ्रेंड्स, ठीक है, ऐसा लिखा माय बोथ फ्रेंड्स, बस ऐसे ही मैं लिख रहा हूं, ये सही की गलत, माय बोथ फ्रेंड्स, ये सही की गलत, समझो, ऐसा कुछ लिख दिया। या अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया, ध्यान समझेंगे आप,
कि द ऑल आंसर्स, ठीक है, द ऑल सही है, आंसर्स नहीं, ऑल द ऑल क्वेश्चंस ये सही है कि गलत है, आपको जवाब देना है। द ऑल क्वेश्चंस सही है कि गलत है, ये आपको जवाब देना है। तो आपको फिर बता दें, फिर से आप रिपीट कर लें कि आप जानते हो कि ये नाउन हुआ, ठीक है, ये नाउन हुआ, इसके पहले हमारा क्या होगा, ग्रुप ए होगा, तो ये आपका बोथ और ऑल क्या है, दोनों का दोनों ग्रुप बी है, ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या है, ग्रुप बी है, आपका दोनों का दोनों क्या है, ये ग्रुप ए है, ठीक है, ये दोनों का दोनों क्या है, ग्रुप ए है, ये स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक है, गलत है, पलट देंगे इसको, समझ लो ना। दूसरा आपको देखता हूं, दिखाता हूं दूसरा, मैं ध्यान समझेंगे आप, लिखा हुआ था एक बार क्या सो देखिएगा, दिस ऑल स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ लिखा हुआ था, दिस ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, दिस ऑल स्टूडेंट्स, या आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ था, दोज, सही है, दोज ऐसा करके लिखा हुआ था, दोज ऑल, ठीक है, दोज ऑल मैंगोज, ये अगर स्टेटमेंट लिखा था, आपको बताना है कि सही है कि गलत है, ये बताना है कि सही है कि गलत है, फटाफट देख लो जुबैर साहब, थोड़ा सा ध्यान से बताना है कि आपका ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, जुबैर साहब फटाफट बताइए, गलत है कि सही है, आपने ग्रुप ए और डी को सही से नहीं समझा, आप देख लो यहाँ ध्यान से, अच्छी तरह से देखो, आपको देखना है, ये आपका नाउन हो गया, मैंगोज भी नाउन हुआ, ऑल जो होता है ये क्या होता है, ग्रुप बी होता है, ग्रुप बी, ठीक है, ऑल जो होता है ये क्या होता है, ग्रुप बी होता है, दीस जो है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दीस दोज, समझ लो, समझ लो ना, तो आपको समझ के बताना है, ये सारे स्टेटमेंट्स गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, सारे गलत है, समझ लो, आपको सही करना पड़ेगा जुबैर साहब, देखिए आपको सही कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको करना होगा बोथ माय फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको अंदाज में जाना पड़ेगा, ये आपका करेक्ट फॉर्म हुआ, अगर यहाँ आते हो तो क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ऑल द क्वेश्चंस, क्या होगा, ऑल द क्वेश्चंस, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, यहाँ अगर इस पे आते हो तो क्या होगा, इसका होगा क्या, ध्यान दीजिएगा, ऑल दीस क्वेश्चन, क्या होगा, ऑल दीस स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑल दीस स्टूडेंट्स, और जब इस पे ये क्या होगा, इस पे होगा आपको ऑल, सही है, ऑल दोज मैंगोज, इन्हीं को तकलीफ है तो बता दें, समझ आया, तो आपको इस अंदाज में चलना है, ठीक है, गलती नहीं करनी है, ये बात समझ में आ गई सबको, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आया, ठीक है, एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन आता है, बात समझ में आया, जितने भी लोग हैं, तो क्या लिखा है, डिबेट क्या बोलते हैं, क्या दो से ज्यादा डिटरमाइनर का यूज एक साथ हो सकता है, नहीं, दो ही डिटरमाइनर एक साथ हो सकता है मैक्सिमम, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, समझ लो, मैक्सिमम आपका दो डिटरमाइनर एक साथ आ सकता है, दो से ज्यादा कतई नहीं आएगा, दिवेश साहब आपका जवाब, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं, दो डिटरमाइनर का एक साथ यूज, याद रखिए दो ही मैक्सिमम, दो ही तक जा सकता है, दो डिटरमाइनर मैक्सिमम हो सकता है एक साथ यूज, उसके आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, ये आप दिमाग में लीजिए। दूसरा बात है, अब जो हम लोग आ रहे हैं ना वो है ऑफ स्ट्रक्चर में, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑफ स्ट्रक्चर। देख भाई मैं बार-बार एक बार बता रहा हूं, मैं ये आपको जानना चाहता हूं, जितने भी मेरे बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को मेरी पढ़ाई अच्छी लगी या नहीं लगी, 6 क्लासेस हो गया है, सही ना, 7th चल रहा है, बस समझो 6 क्लासेस जो है 6 क्लासेस हो चुके हैं, आपको ये बताना है कि आपका फाउंडेशन सही है, सही लगा या नहीं लगा, बस समझो ना, आप लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी, ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग को ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया, अभी ना फील हो रही है, बस समझो ना, तो ये आप समझ लीजिए कि मतलब आप हमें रिस्पांस दें, सही है, फीडबैक दें, सो दैट कि मैं अपने आप को बेहतर करूं, मुझे साबित करना है, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, सही है, आप बच्चों से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरी स्वयं से है, स्वयं से मैं लड़ रहा हूं, सही है, जब बात ऐसा हो गया तो मुझे स्वयं से लड़नी है, और जब स्वयं से मिल क्या लगे, बट नोट्स मिल जाता तो और बेस्ट, ए भाई नोट्स तो सीताराम जी मिलेगा ही, ठीक है, सारे चीज मिलेगा, नोट्स का परेशान मत होइए, रिसर्च नोट्स जरूर मिलेगा, बस समझो, नोट्स रिसर्च मिलेगा, नोट्स आप भी बना सकते हो अपने से भी, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, फिलहाल जो क्वेश्चन पूछा गया कि आपको पढ़ाई पसंद आई या नहीं, जो बिहार के बच्चे हैं उनको तो पता है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, जो हमारे साथ कॉलेज जुड़े हुए हैं, जो बाहर के बच्चे हैं उनको जीतना है, उनका दिल जीतना है, उनको फील होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं सर बिहारी टाइप के टीचर हो गया, ऐसा कभी फील होता है, तो आप लोग देख लें जरा कमेंट जरा पढ़ लें, भरत यादव ओके, कुंदन जी यस सर, सही है, संकित कुमार टाइम कैसे नहीं होता, टाइम आपको आ जाएगा, टाइम पे सब चीज, अभी तक तो मजा आ गया सर, तो मजा आ रहा है तो उसको मैं मेंटेन करना चाहता हूं, सही है, तो मजा आते रहेगा सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रंजुल तिवारी बहुत धन्यवाद। चलिए वेद प्रकाश सर, नो सर यू आर हियर, ओके थैंक्स, सीताराम जी सर दिल से मजा आ रहा है, चलिए ठीक है, तो आप लोग पे भरोसा हमने भी किया है, और आप भी अपना भरोसा हम पे कीजिए, आपका भरोसा नहीं टूटने देंगे, बार-बार मैं यही कहूंगा कि कभी ना टूटेगा भरोसा, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं हम लोग, अब जो आएगा ज्यादा मजा आएगा, ठीक है, अब जो आने वाला मजा वो काफी है, ठीक है, तो जबरदस्त मजा आएगा, सो देखिएगा अभी क्या है, सो देखेंगे हम लोग, अभी जो होने वाला है, कुछ लोग बोलेंगे बोर्ड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड, तो देखिए फिर से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, समझ रहे हैं, बैकग्राउंड जो है फिर से हम लोग चेंज करेंगे, जरा सा देखते हैं कि बच्चों का डिमांड उसी को पूरा कर देते हैं। चलिए बैकग्राउंड चेंज किया हमने, सही है बैकग्राउंड, सही है, बस बाल बढ़ा लो, अरे भाई मेरे बाल के पीछे क्यों पड़ गया है, क्या है बच्चा विक्रम, क्यों मेरे बाल के पीछे पड़ गया भाई, ठीक है, एयरफोर्स नेवी का स्टूडेंट है सर जी, रंजन जी कोई दिक्कत नहीं है, एयरफोर्स नेवी वाला तो छुट्टी में नंबर लाओगे, परेशान मत हो, मेरा बेसिक केवल कर लो। अब हम लोग आ रहे हैं, समझिए बड़ा मस्त टॉपिक है, देखिए डिटरमाइनर, ध्यान समझेंगे, डिटरमाइनर प्लस ऑफ, सही है, प्लस डिटरमाइनर और प्लस नाउन, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ये कांसेप्ट बड़ा ही जबरदस्त है, ये आपका सेकंड टाइप, ठीक है, दो डिटरमाइनर का एक साथ यूज होना, टाइप 2 वाला था वो टाइप 1, सही है, ये आपका टाइप है, एस्ट्रोनॉट का स्टूडेंट, टेंशन ना लीजिए, सब स्टूडेंट यहां पे जितना भी इंग्लिश होता है ना सब हो जाएगा, मैं क्या मोहित गोयल सर को देख बोल रहे हैं, सिनू लो दीजिए, नहीं सर ऐसा नहीं है कि मैं किसी को देख के बोल रहा हूं, सही है, आपको बतानी है कि कैसा लग रहा है, सही ना, ऐसा नहीं, क्या नाम है, सिनू लो दीजिए, सही है ना, मैं किसी को देख के नहीं मैं पूछ रहा हूं कैसा लग रहा है सर, आपसे मेरी इंग्लिश की पूरी जिंदगी सुधर गई, मैं होपलेस हो गया था, बट आपसे मिलने के बाद सही मेरी जिंदगी सुधर गई, लव यू, बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी। चलिए शत्रुघ्न सिन्हा बिहार, ओह शत्रुघ्न सिन्हा बिहार, शत्रुघ्न सिंह भाई, चलिए बहुत अच्छा, राहुल मंडल जी है, सब लोग पता है सर, स्टेनोग्राफर का कैंडिडेट है जिस, एकदम सही, कोई इशू नहीं है, आपको सबको मजा आएगा, सही है ना, अभिमन्यु कुमार बिहार पुलिस का एग्जाम है, ओके अभिमन्यु बिहार पुलिस के एग्जाम की जरूरत नहीं है, फिर भी आप तैयार हैं, सही है, शरणा है, कृष्ण मौर्य है, चलिए मिथुन जी है, पंकज मिश्रा, अरे सर आरा से हूं, पंकज मिश्रा बहुत बहुत बधाई हो भाई, आप आरा से, चलिए जय किसान जी, चलिए क्या बोला मोहित सर से कल, क्या बोला बाल बड़े रखते, ओह इसलिए, अच्छा सर बात है, कोई सर जैसा तो बाल नहीं रख सकता, लेकिन मैं अभी छोटे छोटे बाल कुछ था प्रॉब्लम, जो बाल हम लोग को सही ना मुंडन कराना पड़ा था, कल कुछ ऐसा इशू हुआ था, तो लेकिन जैसे ही बाल आएगा ना तो मैं वाकई में सुल्तान जैसा लगता हूं, ठीक है, परेशान मत होइएगा। चलिए मैं भी महाराष्ट्र से, चलिए सांकेत जी देखिए यहाँ वाला ले लोगी, मजे से पढ़िए, देखिए क्या है, डिटरमाइनर ऑफ प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर बड़ा जबरदस्त है, इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम में, अब मैं एग्जांपल्स लिखता हूं, क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, सही है, कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा कुछ दिया हुआ था, आर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर लेजी, ये अगर आपको लिखा हुआ है, ध्यान समझेंगे, ये सेंटेंस सही है कि गलत है आपको बताना है। सेकंड स्टेटमेंट में था कि मोस्ट ऑफ, सही है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेजी, ठीक है, आर लेजी, ये दो आपका है, आपको बताना है कि दोनों में सही है, ठीक है, करेक्ट कौन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेजी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर लेजी, ठीक है, आपको जवाब देना है रजनीश कुमार, ठीक है, तो आप लोग देख लो ध्यान से, ये आपको बताना है कि ये कौन सही है, देखो ये स्ट्रक्चर ऊपर में लिखा हुआ है ऑलरेडी, आपको स्ट्रक्चर क्या है ऑलरेडी ऊपर में लिखा हुआ है, आपको जवाब देना है कि ये अगर लिखा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर, ये टाइप 2 है हमारा, इसके आधार पे कौन सही है, ठीक है, डिटरमाइनर प्लस ऑफ प्लस डिटरमाइनर प्लस नाउन, ठीक है। अब हम लोग यहाँ एक चीज जानेंगे कि ये जो जगह है, ये जगह किसका जगह था, नाउन के पीछे कौन डिटरमाइनर, ये हमेशा ग्रुप ए होता है,
नाउन के पीछे क्या होगा हमेशा ग्रुप ए, और यहाँ ऑफ के पीछे क्यों चला जाएगा तो बोलोगे सर ग्रुप बी, ऑफ के पीछे कौन चला जाएगा ग्रुप बी। समझ लो ये भी आप जान लीजिए अच्छी तरह से, जो हमारा स्ट्रक्चर था वही है, स्ट्रक्चर वही है। समझ लो मोहम्मद अनासा व्हाइट कर दूंगा अगली बार, भले आपको दिखाई दे रहा है कि अगर हमारा ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सही है, आप देख लो अच्छी तरह से कि ये जो जगह है ये आपको ग्रुप ए का है, ये वाला जो है ना ग्रुप ए का है, समझ में, ये जगह ग्रुप ए डिटरमाइनर का है नाउन के जस्ट पीछे, और ये जगह क्या है, ये जगह जो है दूसरी डिटरमाइनर होगी तो ये ग्रुप बी का डिटरमाइनर का है, समझे। तो जब भी हमारा ऑफ स्ट्रक्चर जाएगा, ऑफ स्ट्रक्चर जाएगा तो आपका इसी अंदाज में जाएगा, ठीक है। मेरा आईसीएमआर का एग्जाम एकदम हो जाएगा, आईसीएमआर का एग्जाम परेशान मत होइए, जहां तक संभव है आपको सुनाई देगा और सब कुछ आपको हो जाएगा। क्या नाम है अजय पटेल जी, मेरे को भी सुनो सर, बोलिए अजय पटेल जी क्या सुनना है बताइए, कुछ बोलना है बोलिए, फिलहाल आप देखो यहाँ, तो ये आप देखो यहाँ क्या हुआ, देखो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मोस्ट, ये ग्रुप बी का देखो, ये आपका मोस्ट है, तो मोस्ट क्या है ग्रुप बी का डिटरमाइनर है, ये तो सही है, ऑफ है ये भी सही है, आपका स्टूडेंट्स डायरेक्ट कर दिया, ये आपका पीसीएन है, ये डायरेक्ट कर दिया, लेकिन ये जगह जो है ये ग्रुप ए का है, ठीक है, ग्रुप ए डिटरमाइनर का जगह, अगर नहीं हुआ तो गलत, ठीक है। सेकंड हमारा मोस्ट, फिर ऑफ है, देखिए ये स्टूडेंट्स दिया है पीसीएन, ठीक है, ये आपका नाउन हुआ, और नाउन के पीछे किसका जगह है तो ग्रुप ए, और ग्रुप ए की जगह है आर्टिकल है, तो आर्टिकल का यूज करते हैं, और ये आपका क्या ग्रुप डी है, तो ये आपका सही है। किसी को तकलीफ है समझ लो, किसी को तकलीफ है तो बता दे, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये आपका कौन है एयर फोर्स नेवी, तो बहुत फोकट है एग्जाम, एयर फोर्स नेवी आपका बेसिक में 1 महीना क्लास काफी है, परेशान क्यों है, एयर फोर्स नेवी के लिए मेरा 1 मंथ क्लास काफी है, आप 1 मंथ सीरियसली पढ़ो, अभी सब कुछ हो जाएगा, देखना ना, ठीक है। चलिए आप ध्यान दो, चलिए प्रैक्टिस कहां से करें, सारा चीज प्रैक्टिस आपको प्रीवियस ईयर कर लीजिए, किसी का भी कर लीजिए हो जाएगा, सही है, प्रीवियस ईयर कर लीजिए। फिलहाल आप ये देखो, तो ये आपका जो है ना प्रीवियस के लिए मैं बैक क्वेश्चन ऑलरेडी प्रैक्टिस कराऊंगा चैप्टर, सही ना, चैप्टर वाइज मैं ऑलरेडी, सही है, सारा आपको क्लास में कराऊंगा। अच्छा सिंटू कॉल करेंगे सर आप यूनिफॉर्म में क्लास करो, सर मैं पटना हाई कोर्ट में हूं, ठीक है, तो व्हाइट शर्ट पहनना पड़ेगा, ब्लैक ब्लेजर, ऊपर से आपका क्या मेरा जो आपका है, सही है, जो आपका है ना क्या पटना हाई कोर्ट का जो हमारा क्या है बैच है वो लेके आना पड़ेगा, तो इतना यूनिफॉर्म क्यों बनाना चाहता हूं, सही है। चलिए फिलहाल देखें यहाँ, तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद जो है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कैसे समझेंगे, ठीक है, वो कैसे समझिए, वो कैसे समझेंगे हम लोग, वो इस अंदाज में, ठीक है, वो जो है हमारा वो देखेंगे कैसे। चलिए ये आपको देखना ही है, ध्यान समझेंगे हम लोग कि अगर ग्रुप बी दिया है, सही ना, ऑफ स्ट्रक्चर के साथ हमारा जो दिया है उसको देखेंगे, ऑफ स्ट्रक्चर के साथ ध्यान दीजिएगा, ऑफ अगर रहे तो यहाँ पे आपका ग्रुप बी होगा, ये तो तय हो गया, और यहाँ पे आपका ग्रुप ए होगा, ठीक है। साथ में एक और बात ध्यान देना है, ये स्टार वाली बात है कि यहाँ जो नाउन होगा, ठीक है, यहाँ जो नाउन होगा सबसे ज्यादा पीसीएन यूज होता है, सबसे ज्यादा पीसीएन, उसके बाद आपको कौन यूज होता है, दूसरा एसयूएन, दूसरा एसयूएन यानी सिंगल अनकाउंटेबल नाउन। बहुत रेयर केस में, रेयरेस्ट केस में आपको सिंगल काउंटेबल दिखाई देगा, ठीक है, ये रेयर है, रेयरेस्ट बोल देते हैं, बहुत कम आपको मिलेगा, इसका रेयरेस्ट लिख दिया, बहुत कम मिलेगा, बस लो ये आप जान लीजिए अच्छी तरह से, ये आप अच्छे जान लो कि ये जो आपका दिया ना ग्रुप बी ऑफ ग्रुप ए फिर नाउन होगा, नाउन में क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये दो ज्यादा मिलेगा, ठीक है, यही आपको मैक्सिमम मिलता है। जो आपका सिंगल काउंटेबल होता है ना वो आपको ना के बराबर एक दो क्वेश्चंस है उस पे। राजकुमार जी क्या बोले, मेरा कमेंट्स नहीं पढ़ रहे, सही है, यूजी आपको मिल जाएगा पीडीएफ सब चीज का, अभी फिलहाल पढ़े आप, ठीक है। ये देखो आप, अगर मैं ये लिखा हूं तो देखिए क्वेश्चंस अब आपको जवाब देना है, मैं जो लिख रहा हूं सो, और डिटरमाइनर देख लो, नाउन जैसा रहेगा वैसा ही डिटरमाइनर यूज करना, ऐसा नहीं कि प्लूरल काउंटेबल के साथ ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान देना, हमने लिखा मोस्ट ऑफ, ठीक है, मोस्ट ऑफ लिख दिया, और साथ में क्या लिख दिया समझेंगे हम लोग, ग्रुप ए का ही लेंगे, मोस्ट ऑफ और ए लिख दिया, मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स, ये सही होगा, आपसे मैं पूछ रहा हूं, ये सही होगा, मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये बताना है कि मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स, ये सही होगा। साथ में आपको बताना, ध्यान देंगे आप, मेनी, ठीक है, मेनी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, मेनी ऑफ, अगर मैं लिख दूं क्या, मेनी ऑफ, उसी अंदाज में लिख देता हूं, मेनी ऑफ ए, ठीक है, मेनी ऑफ ए बॉयज, ये सही होगा, ठीक है। अगर मैं लिख देता हूं, ध्यान समझेंगे आप कि अगर मैं लिख देता हूं मच, मच ऑफ, ठीक है, मच ऑफ, और मैं लिख दूं यहां पे क्या, मच ऑफ ए मिल्क, ये सही होगा, आपको देख लो क्या ये स्टेटमेंट सही हो सकता है, समझ लो क्या ये सही हो सकता है, आपको जवाब देना, फटाफट कमेंट करें, मच द मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स, मेनी ऑफ ए बॉयज, मच ऑफ ए मिल्क, सही हो सकता है, मैं ये पूछ रहा हूं, ये सही हो सकता है, कौन बोला है राइट, कौन बोला, कौन बोला राइट है, एक बच्चे ने बोला था राइट, राइट कौन बोला, ठीक है, आपके सारे के सारे रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि नाउन जैसा होगा वैसा डिटरमाइनर उसके पीछे यूज करेंगे, नाउन के पीछे वैसा ही डिटरमाइनर, क्या मतलब, नाउन अगर सिंगुलर होगा सिंगल काउंटेबल तो सिंगुलर नाउन, नाउन अगर प्लूरल काउंटेबल तो प्लूरल काउंटेबल डिटरमाइनर, अगर अनकाउंटेबल तो अनकाउंटेबल, ध्यान देंगे यहां स्टूडेंट्स लिखा है, सही है। आपको हमने बोला कि ऑफ के बाद सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, पीसीएन, देखो ऑफ के बाद सबसे ज्यादा क्या बोला हमने, पीसीएन, नहीं तो दूसरा क्या मिलेगा, एसयूएन अनकाउंटेबल, ये वाला केस रेयरेस्ट है, ठीक है, रेयरेस्ट होता है, ये ना के बराबर, एक दो एग्जाम में है वो मैं बता दूंगा, आपको याद रखना है कि इसके बाद यही दो यूज होता है सबसे ज्यादा, ये आपका 99.9% याद रखेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऑफ के बाद क्या होगा तो बोलोगे सर ऑफ के बाद पीसीएन हो सकता है, नहीं तो सिंगल अनकाउंटेबल होगा। अगर ये पीसीएन हो गया तो पीसीएन के साथ ए का प्रयोग नहीं हो सकता, पीसीएन के साथ ए का प्रयोग कतई नहीं हो सकता। क्या यूज हो सकता है ग्रुप ए में, तो ग्रुप ए में हम यूज कर सकते हैं दो, ठीक है, स्टूडेंट्स है, या आप पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, लेकिन इट्स के छोड़ के, इट्स नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स का प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए या जानवर के लिए, ठीक है, तो हम नहीं यूज कर सकते हैं। तो ग्रुप ए में आपको कौन आएगा, आर्टिकल आएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, नहीं तो आपका फिर क्या आ सकता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, लेकिन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या आएगा, सिर्फ आपको हो सकता है दीज या दोज। आपसे कोई पूछेगा क्या यहाँ पे मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स हो सकता है, मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स हो सकता है, मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ दैट स्टूडेंट्स हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दैट और दिस का प्रयोग, सही है, सिर्फ और सिर्फ हम यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल, नहीं तो अनकाउंटेबल के लिए, बस समझ लो, ये हमने बताया था लास्ट ग्रुप। तो ये आप समझिए कि यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, दो हो सकता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव सभी होंगे सिर्फ इट्स को छोड़ के, और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दीज और दोज होगा, ये दैट और दिस नहीं हो सकता है पीसीएन के पहले, समझ लो, ये भी क्या लगना है, क्वेश्चन आ चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेनी ऑफ ए बॉयज, पूछा जाए मेनी ऑफ ए बॉयज, सही कि गलत, तो सर बॉयज के पीछे ए हो ही नहीं सकता, गलत, ठीक है, जैसा नाम वैसा क्या होगा डिटरमाइनर, मच ऑफ मिल्क, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है, मिल्क हमारा अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए का प्रयोग नहीं हो सकता। क्या यूज कर सकते हो, तो आप यूज करोगे दो, क्या यूज कर सकते हो दो, या आप यूज कर सकते हो पॉसेसिव, ठीक है, पॉसेसिव सब यूज कर सकते हो, या आप यूज करो डेमोंस्ट्रेटिव में क्या दिस या दैट, फिर मिल्क के साथ दीज और दोज का प्रयोग नहीं होगा, समझ लो, दिस और दैट का प्रयोग होगा, मिल्क के पीछे दीज और दोज का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दीज और दोज के साथ हमेशा पीसीएन होता है। डेमोंस्ट्रेटिव एमडब्ल्यू दैट डी होता है, क्या ये आलोजी आपने क्या बोला, डेमोंस्ट्रेटिव एमडब्ल्यू, समझ लो। तो आप पहले ध्यान देंगे, अभी क्लास ज्वाइन किया हूं सर, अभी ज्वाइन किया तो दिक्कत होगा, कोई नहीं है, फिर बाद में देखना, ठीक है ना, राधेश्याम जी बाद में देख लीजिए, ये देख लो, ये अभी स्ट्रक्चर में बता रहा हूं कि ग्रुप बी होगा, ऑफ होगा, ग्रुप ए होगा, पीसीएन या एसयूएन हो सकता है, ये स्ट्रक्चर टाइप 2 है,
जहां पे नाउन आपका पीसीएन या अनकाउंटेबल हो सकता है उसके पहले ग्रुप ए लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ग्रुप बी होगा। और ग्रुप ए में कौन-कौन होता है? तो आर्टिकल होता है, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है, पॉसेसिव होता है। उसके अलावा जो बचा सब ग्रुप बी। समझ लो, उसके अलावा जो समझे वो सबका सब क्या हो गया? ये ग्रुप बी होगा। शिवम झा जी नहीं समझ आया? नहीं समझा? क्यों नहीं समझा भाई? बड़ा आसान सा चीज था। हमने बोला मोस्ट ऑफ ए स्टूडेंट्स। ए स्टूडेंट्स के साथ ये होता है, जैसा नाउन होगा ऐसा नहीं होगा। क्या लिख सकते हो? यहां ग्रुप ए का कौन-कौन आ सकता है? दो आ सकता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव सभी आ सकता है, सही है ना? पॉसेसिव एडजेक्टिव सभी आ सकता है। प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तुरंत आ रहा हूं, परेशान मत हो, सही है? उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे बॉयज से पहले ये होगा, नहीं आ सकता है। उसके बाद बोला कि मच ऑफ ए मिल्क होगा, कभी नहीं होगा। मिल्क आपका अनकाउंटेबल कहां से हो जाएगा? ठीक है? अभी तुरंत मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस में आ रहा हूं, ठीक है? मैं तुरंत प्रैक्टिस में आ रहा हूं। चलिए प्रैक्टिस सेशन की बात करता है। लो कुछ क्वेश्चंस लीजिए, मैं फिर से लिख रहा हूं। मच ऑफ दीज वाटर, सही कि गलत? मच ऑफ दीज वाटर, ध्यान दीजिए, फटाफट बताना आपको। मैं लिख रहा हूं ऑल ऑफ, ठीक है? ऑल ऑफ, ठीक है? ऑल ऑफ दीज, सही है? ऑल ऑफ दीज लिख देता हूं मिल्क। अगला मैं लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ, ठीक है? मोस्ट ऑफ लिख देता हूं, ध्यान समझेंगे आप। मोस्ट ऑफ लिख दिया हूं। उसके बाद मैं लिख देता हूं मोस्ट ऑफ ए, सही है? बॉय। अगला मैं लिख देता हूं मोस्ट ऑफ, ठीक है? मोस्ट ऑफ। और उसके बाद मैं लिख देता हूं क्या? मोस्ट ऑफ, फिर से लिख देता हूं मोस्ट ऑफ दीज, सही है? मोस्ट ऑफ दीज लिख देता हूं, मोस्ट ऑफ दीज लिख देता हूं मिल्क। आपको बताना कि सही कि गलत है, मैंने भी तुरंत बताया, ठीक है? जो मैंने बताया उसी अंदाज में आपको बताना है। मैंने जो बताया उसी अंदाज में बताना है, सही है? आपको उसी अंदाज में बताना है। गुलशन कुमार, दो प्लस नाउन वो स्ट्रक्चर में मत जाइए, वो नाउन का दूसरा कहानी है, उसमें मत घुसो। फिलहाल मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको देखो, वो कहानी कुछ और है, सही है? जो एपोस्ट्रोफी का स्ट्रक्चर बता रहा हूं वो नहीं देना है, समझ लो? गुलशन कुमार, आप जो बता रहे हो कुछ अलग स्ट्रक्चर है, सही है? पहले ये जो मैं पढ़ा रहा हूं पढ़िए आप पहले, समझ लो? ये बताइए इसमें कौन सही कौन गलत? प्रदीप सिंह ऑल राइट बोल रहे हैं, कैसे भाई? फ्री राइट, कैसे? कैसे भाई? ध्यान समझेंगे आप अच्छी तरह से, देखो मच ऑफ वाटर क्या है भाई? वाटर आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल के साथ दीज होगा, पता ही नहीं, गलत। ऑल ऑफ मिल्क दिया, अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ दीज होगा, गलत। हमने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है सिंगुलर होता है, और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल वाला जो भी आप बताएंगे सिंगुलर अनकाउंटेबल डिटरमाइनर, मतलब दिस और दैट। कल मैंने बताया था कि दिस दैट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और सिंगुलर काउंटेबल के साथ यूज करते हैं, समझ लो? राधे श्याम चौधरी ऑल ऑफ दीज मिल्क, सही है ना? गलत है। चलिए अगला आपको दिया है मोस्ट ऑफ ए बॉय। आपको पता है कि ऑफ के बाद अगर मोस्ट दिया तो यहां पे क्या होगा? बॉयज होगा, और जब बॉयज होगा तो ए भी नहीं होगा, गलत है। ऑफ के बाद क्या होगा? पीसीएन होगा, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, ध्यान समझेंगे आप लोग। उसके बाद आपका मोस्ट ऑफ दिया है दीज मिल्क, सही है? मिल्क अगर दिया है तो दीज नहीं होगा, गलत है। क्या होना चाहिए? मिल्क के साथ क्या यूज करेंगे? जो अनकाउंटेबल है उसके साथ अनकाउंटेबल डिटरमाइनर, समझे? ये सारे सारे गलत है, ध्यान दीजिएगा। किसी को दिक्कत? याद रखिएगा, सबके सब गलत है इसमें, सबके सब गलत। किसी को दिक्कत है? क्यों? करेक्ट मैं कर रहा हूं। चलिए मोस्ट ऑफ दीज वाटर दिया, आप दीज के जगह कुछ और बोल दो। क्या लिखो? दीज के जगह ले लेता हूं मैं दो, हो गया? ग्रुप ए का डिटरमाइनर। नहीं तो आप दीज के लिए ले लो क्या? दिस, या ले लो क्या? डैट, हो गया? दिस डैट ले लो। अगला आपको दिया क्या? दीज, दीज फिर भी दिया है मोस्ट ऑल ऑफ दीज, फिर आप क्या करो? यहां दो ले लो, या क्या ले लो? आप दिस ले लो, या क्या ले लो? डैट ले लो, बस समझ लो? अनकाउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल डिटरमाइनर। किसी को दिक्कत? चलिए अगला आपको दिया क्या? सॉरी मोस्ट ऑफ बॉयज, पहले इसको बॉयज करेंगे और यहां पे ए नहीं होगा, इसके पीछे आप चाहो तो दो लगा लो, क्योंकि दो सबके साथ, चाहे आप दीज लगा दो या आप इसके साथ क्या लगा लो? दो लगा दो, ठीक है? पुलर वाला आपको लगाना है, ठीक है? मोस्ट ऑफ ए बॉयज नहीं होता रंजन कुमार, ठीक है? गलत है। अगला आपका मोस्ट ऑफ दीज मिल्क दिया, फिर मिल्क कर दिया है तो इसको काटिए, यहां लगा लीजिए, क्या लगाइएगा? दो लगाइए, दिस लगाइए, या आप डैट लगाइए, बस समझे? किसके लिए? इस जगह पे, बस समझा? तो इस स्टाइल में चलेगा, बस समझे? मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा दो होगा, मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा दो होगा, ये जरूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा ग्रुप ए का डिटरमाइनर होगा, बस समझे? मोस्ट ऑफ के बाद संकेत दुर्योधन जी, मोस्ट ऑफ के बाद ग्रुप ए का डिटरमाइनर होना चाहिए, लेकिन अगर नाउन पुलर हुआ तो ए नहीं होगा, नाउन अनकाउंटेबल होगा तो ए नहीं होगा, बस समझो? जैसा नाउन वैसा होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद हमेशा ग्रुप ए का डिटरमाइनर रहेगा, चाहे दो रहे, चाहे दिस दैट दिस दोस रहे, चाहे पॉसेसिव एडजेक्टिव रहे, माय आवर योर हिज हर इट्स देयर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बताइए संकेत जी, समझ में आया? मोस्ट ऑफ वंस मिल्क, यस आलोक जी का क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ वंस मिल्क वो सही है। आते हैं उस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लेकिन अगर आपको ये हो जाए, ध्यान दीजिएगा, पॉसेसिव वाला मोस्ट ऑफ माय मिल्क, अब देखिए पॉसेसिव एडजेक्टिव में घुसते हैं। मोस्ट ऑफ माय मिल्क, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है? मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट्स, यहां हमको लिखना है तो लिखते हैं ऑल ऑफ, ठीक है? ऑल ऑफ, सही है? ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स, ये लिखते हैं। यहां हम लिखते हैं क्या? ऑल ऑफ माय मिल्क। ये मैं अब पूछता हूं, ये जवाब पूछा जा रहा है संकेत जी से, संकेत आप जवाब दो फटाफट, कि आपको जवाब देना है करेक्ट है कि गलत है, सही है? सारे सारे उसके अलावा मैं लिखूंगा, पहले इसको बताना कि इसमें क्या गलती है कि सही है, फटाफट कमेंट करें। इसमें सही है कि गलत है, फटाफट कमेंट करना सबको, फटाफट कमेंट, मुझे फटाफट कमेंट चाहिए, फटाफट कमेंट चाहिए 1 2 4, बस बोलो फटाफट कमेंट करना है इसमें। प्रदीप सिंह जी ऑफ के बाद आपको नाउन जो होगा पीसीएन होगा, नहीं तो एसयूएन होगा, या तो पीसीएन हो सकता है ना तो एसयूएन होगा, सही है ना? दो ही आ सकता है, पीसीएन या एसयूएन, सबसे ज्यादा ये मिलता है। अगर पीसीएन होगा तो उसके पीछे ग्रुप ए का क्या होगा? पुलर काउंटेबल डिटरमाइनर होगा। अगर आपको अनकाउंटेबल होगा उसके बाद तो क्या होगा? अनकाउंटेबल के पीछे अनकाउंटेबल डिटरमाइनर, बस समझे? मोस्ट ऑफ द बॉयज तो सही है, विशाल चौहान मोस्ट ऑफ द बॉयज तो सही है, बस समझो? शत्रुघ्न सिन्हा बिहार ऑल इज गुड। ए भाई पहले तो शत्रुघ्न सिन्हा तुम ऑल आर गुड करो, तो ऑल आर राइट लिखो, समझे? पहले तो डिटरमाइनर का यूज सीखो। ऑल जो होता है ना प्रोनाउन हो जाता है, पुलर हो जाता है, कल मैंने बताया था ये पुलर के रूप में यूज किया जाता है। ऑल इज गुड जो नहीं हमने बताया भैया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल जब सब कुछ सही हो, और जब सब सही हो ना नंबर ज्यादा हो तो ऑल आर क्या लिखो? करेक्ट, बस समझे? चलिए तो आपको देखो पहला मोस्ट ऑफ मिल के अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव ले सकते हो, ये सही है, ठीक है? मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है, ये पीसीएन है, पीसीएन के साथ तो कोई भी पॉसेसिव एडजेक्टिव ले सकते हो, सही है? ऑल ऑफ स्टूडेंट्स पीसीएन है, पीसीएन के साथ तो कोई भी आपका पीए ले सकता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव, सही है? ऑल ऑफ अनकाउंटेबल है, सही है? तो ये पीए ये आपका पॉसेसिव एडजेक्टिव है, सही है? तो चारों सही है, ये कोई तकलीफ है? मोस्ट ऑफ दिस मिल्क आकांक्षा सिंह सही है, मोस्ट ऑफ दिस मिल्क वो सही है, मोस्ट ऑफ दिस मिल्क सही है, क्योंकि दिस के साथ मिल्क सही है। ऑल इज वेल सही है, रोहित ऑल इज वेल एंड ऑल आर वेल में क्या डिफरेंस है? रोहित यादव तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारा बुआ कि ऑल इज वेल और दूसरा है ऑल आर वेल, दोनों में अंतर की है बुआ। ये ऑल जो है ये थिंग सूचक है, वस्तु सूचक, सही है? वस्तु सूचक, सही है? वस्तु सूचक, बस में कुछ बताएगा, सब कुछ, ये सब कुछ के बारे में बताएगा, सब कुछ सही है। ये ऑल आर वेल ये है आपका पर्सन सूचक, ये पर्सन के बारे में बताएगा, ठीक है? और साथ में थिंग के बारे में बताएगा, लेकिन पुलर के रूप में बताएगा, पुलर के रूप में। और ये जो बताएगा ना ये अनकाउंटेबल के रूप में बताएगा। और अनकाउंटेबल क्या होता है? तो अनकाउंटेबल हमारा सिंगुलर होता है। तो जब सिंगुलर अनकाउंटेबल होता है तो उसके साथ क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। और ये चूंकि क्या होता है? पुलर होता है, तो इसके साथ पुलर। रोहित यादव तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? फटाफट समझो इसको, समझ में आया? चलिए अगला चीज समझेंगे, एक बच्चे का क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे। अगर मैं लिख दूं मोस्ट ऑफ लिख रहा हूं मैं, मोस्ट ऑफ रोहित, सही है? मोस्ट ऑफ रोहित, समझ लो? मोस्ट ऑफ रोहित लिखते क्या? रोहित, मोस्ट ऑफ रोहित मिल्क,
मोस्ट ऑफ रोहित मिल्क, ये में स्मॉल होगा, मोस्ट ऑफ रोहित मिल्क। अब लिख रहा हूं, अगला लिख रहा हूं मोस्ट ऑफ, लिख रहे हैं तो समझेंगे, मोस्ट ऑफ वंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ वंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ वंस क्या लिखते हैं, मोस्ट ऑफ वंस लिख देते हैं पेन्स, हो गया, मोस्ट ऑफ वंस पेन्स, ठीक है। आपको बता दो, फटाफट बताओ ये दोनों सही है गलत है, फटाफट बताना है कि आपका दोनों स्टेटमेंट सही है गलत है, फटाफट कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट। आपको बताया कि नाउन एपोस्ट्रोफी एस या वंस ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव है और ये भी ग्रुप ए का डिटरमाइनर है, और ग्रुप ए का डिटरमाइनर है तो आपको पता होगा कि हम नाउन के पीछे यूज कर सकते हैं, और ये आपका नाउन चाहे प्लूरल हो चाहे आपका क्या हो अनकाउंटेबल हो, समझो, नाउन चाहे प्लूरल हो चाहे अनकाउंटेबल हो उसके पीछे हम ग्रुप ए का डिटरमाइनर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव ग्रुप ए का डिटरमाइनर है, नाउन जैसा भी हो प्लूरल सिंगुलर अनकाउंटेबल कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये भी करेक्ट है, ये दोनों भी करेक्ट है, समझे। तो ये कहानी था आपका ऑफ स्ट्रक्चर का, ठीक है, ये कहानी था आपका ऑफ स्ट्रक्चर का। सबको समझ में आया या नहीं, सही है, सबको समझ में आया कि नहीं। एक साथ राहुल मंडल का क्वेश्चन है कि क्या एक साथ दो एक ग्रुप के डिटरमाइनर होंगे कि नहीं, चर्चा करने वालों, ठीक है। एक साथ एक ग्रुप के डिटरमाइनर का यूज होगा कि नहीं, नहीं होगा। एक साथ पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड क्या है, एक साथ एक ग्रुप का डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होता है, एक ग्रुप का डिटरमाइनर, सही है ना, डिटरमाइनर प्रयोग नहीं होता है, ये आपको रट्टा मार के दिमाग में रखना है, नहीं होता, समझे, ये स्पष्ट रूप से जान ले, नहीं होता है आपको। एक साथ एक ग्रुप के डिटरमाइनर का प्रयोग कतई नहीं होगा, समझो, एक साथ याद रखेंगे आप कि एक साथ एक ग्रुप के डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होगा, सही है, ये दिमाग में रख लिए, एक साथ प्रयोग नहीं होगा, बात समझ में आ गई, चलेंगे हम लोग। आप ध्यान समझेंगे, फिर से समझेंगे आप क्या बोल रहा हूं सर। अगर हमारा ऑफ होगा, दिख रहा है ऑफ, ओएफ ऑफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, सही है, नहीं दिख रहा होगा। मैं कह रहा हूं कि ओएफ ऑफ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ऑफ, मैंने कहा कि ऑफ के साथ यहां नाउन या तो प्लूरल काउंटेबल नहीं तो अनकाउंटेबल, और यहां पे कौन आएगा, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, यहां पे कौन होगा, ग्रुप बी का डिटरमाइनर, सही है, ये आप समझ लो, समझे। जो भी आपका ग्रुप बी वाला है, सही है, दिख रहा है ग्रुप बी वाला है, ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, यही कहानी है आपका जितना भी है जो ग्रुप बी का डिटरमाइनर, कौन कौन ऑफ स्ट्रक्चर में कौन कौन जाएगा, एक एक आपको बोला ऑफ स्ट्रक्चर में कौन कौन जाएगा, सब जाएगा, सबके सब जाएंगे। प्रदीप सिंह बैकग्राउंड चेंज करने का रहा, दिख नहीं रहा क्या, ब्लैक से लिख रहा हूं, प्रदीप जी दिख नहीं रहा, दिख रहा है सब कुछ, चलिए। जैसे ये स्ट्रक्चर किसके साथ होगा, सम के साथ, देखो सम सुना है, सम, मोस्ट देखा, मोस्ट, ऑल सुनाई दिया, ऑल देख लो, ऑल, ये जितने भी है ना सबके साथ ये स्ट्रक्चर जाता है, ऑल, ठीक है। कई आपके इसमें आ जाएंगे, बहुत सारे आप इसमें आ जाएंगे, जितने भी है इनफैक्ट। मैं आ रहा हूं इसमें क्वेश्चंस पे, आपको आपने सुना होगा ईच, सुना है आप ईच, ईच ऑफ होता है, आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैं कर लेता हूं सब कुछ ये ईच, लेकिन आपको ये याद रखना है कि एवरी, एवरी जो है वो एवरी प्लस ऑफ नहीं होता है, क्रॉस, एवरी प्लस ऑफ नहीं होता है, क्या होता है, इसके बदले में होता है एवरी वन ऑफ, सही है। फिर ग्रुप ए का डिटरमाइनर प्लस क्या होगा, पीसीएन, सब में वही कहानी है, एवरी ऑफ नहीं होता है, एवरी ऑफ नहीं होता है, ठीक है, एवरी वन ऑफ होता है, ये समझ में आया, एवरी वन ऑफ होता है। याद रखिए सर कौन सा सिंगल काउंटेबल केस है जो एग्जांपल दिया था उसका एग्जांपल बता दीजिए, जरूर बता रहा हूं आलोक जी, उसका एग्जांपल आ रहा हूं, ठीक है, एक ही केस में बता दूं, एग्जांपल पूछा, ये समझ में आया। तो आप सब दिख रहा है सर, ये टाइम पास कर रहा है, ओके, चलिए ये आप अच्छी तरह समझ लो कि जितना भी आपका है सबका सब होता है, ठीक है, जो भी आपका ग्रुप बी में है सबको हम यूज करते हैं। और एग्जांपल्स जैसे आपको मैं बता दूं कुछ और बेहतरीन टाइप के एग्जांपल्स है इसमें, आइदर है, नाइदर है, याद होगा आपको, नाइदर के साथ ऑफ स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं, सही है, और यहां पीसीएन होता है, सिर्फ यहां पीसीएन होता है, और यहां क्या होगा, ग्रुप ए का डिटरमाइनर। आइदर के साथ भी कहानी है, आइदर के साथ क्या होगा, यहां पे होगा क्या, ग्रुप पीसीएन होगा, पीसीएन, और यहां क्या होगा, ग्रुप ए का डिटरमाइनर, आइदर नाइदर, याद है, या आप सिंपली लो ना ओएनई वन, ठीक है, वन ऑफ बी होता है, वन ऑफ के बाद क्या होगा, पीसीएन होता है, और यहां क्या होगा, ग्रुप ए होता है, ठीक है, वन के साथ भी सेम कहानी है, वन ओएनई वन के साथ भी सेम कहानी है, बस समझो, सबके साथ होता है। एवरी ऑफ का एग्जांपल बता देते हैं, अभी तुरंत आ रहा हूं एग्जांपल्स पे, परेशान मत होइए, आप लोगों को परेशान नहीं होना, मैं एक एक करके एग्जांपल्स ले लूंगा, सबका एग्जांपल्स आएगा, परेशान मत होइए, सबका एग्जांपल्स आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक बच्चे ने बोला था एवरी, क्वेश्चन सुनेंगे आप, एवरी स्टूडेंट सही है, कैन आस्क्ड अ क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट, एवरी, ठीक है, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आस्क ए क्वेश्चन, प्रेस स्टॉप, एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। अगला है आपका वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन आस्क ए क्वेश्चन, ठीक है। अगला है हमारा एनी, सही है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट्स सही है, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट कैन आस्क द क्वेश्चन। आपके पास स्टेटमेंट्स है तो देख लो, गौर से देखना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर, क्वेश्चंस को गौर से देखना और आपको बताना क्या सही हो क्या गलत होगा। फटाफट कमेंट, एवरी एग्जांपल लेंगे भाई, रोहित यादव क्यों हड़बड़ाते हो, मैं एक एक चीज बता के जाऊंगा, परेशान ना होना है, ऐसा होगा नहीं कि आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसलिए परेशान हो, कॉलेज में पढ़ा रहा हूं उसको देख लो अच्छे से, आपको जवाब देना है, रोहित यादव जवाब दो फटाफट कमेंट, रोहित यादव, ठीक है, आप लोग फटाफट देख लो, पहले क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, नॉर और सब होता है, ठीक है, पहले ऑफ स्ट्रक्चर में बात करें, नॉर और में मत जाओ अभी, जो बना रहा हूं उसको देखो। चलिए संयम, देखिए सम्यक वहाने, एवरी स्टूडेंट्स नहीं होता है, एवरी के साथ हमेशा क्या होता है, एवरी के साथ हमेशा एससीए नहीं होता है, ये सही है, ये स्टेटमेंट ये सही है, बस समझे, कहना से क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, संयम वहाने, गलत आप बोले फिर से आप कमेंट करें, आप देखो गलत बोलोगे मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मेरा क्लास वाला स्टाइल है, अगर मेरे सामने कुछ गलत बोल दिया ना तो छोड़ूंगा नहीं, आपको बताना है संयम, सही ना, सम्यक वहाने, वहाने जो है आपको बताना है, रहाने एंड वहाने, बताइए वहाने साहब जो भी है, आप कैसे गलती करती है, सही है ना, गलती नहीं कर सकते, एवरी हो, ईच हो, दिस हो, दैट हो, एन हो, सबके साथ हमेशा सिंगल काउंटेबल नाउन होता है, वो गलती कैसे हो गया, वो सही है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, एवरी ऑफ, एवरी के साथ ऑफ स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, गलत है, ठीक है। अगला लिया एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स, ये सही है, एवरी वन होता है, ऑफ होता है और पीसीएन होता है, और साथ में यहाँ ग्रुप ए का डिटरमाइनर होता है, ये तो है दिया दो, वन ऑफ द स्टूडेंट्स पीसीएन है, ठीक दिया है, दो दिया है, ग्रुप ए का डिटरमाइनर है, ऑफ है, वन है, ये भी सही है, बस समझो, इसमें बताना फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, आकांक्षा सिंह कैसे सर, कौन क्वेश्चन है, आकांक्षा सिंह बताइए कौन क्वेश्चन की बात कर रहे हैं आप,
एक नंबर में आकांक्षा एवरी के साथ स्टूडेंट होता है, तो एवरी स्टूडेंट में क्या गलती है आपको, ठीक है, एवरी स्टूडेंट में क्या गलती है बताइए, एवरी के साथ तो सिंगल काउंटेबल नाउन होता ही है, क्या गलती है, ठीक है। राजकुमार वन ऑफ द स्टूडेंट्स, इसमें क्या गलती है, करेक्ट है ये, 5 नंबर बताइए, 5 नंबर राइट है रॉन्ग है, सोच समझ के पंकज मिश्रा जी। ऑफ के बाद बच्चे गलती करते हैं, ऑफ के बाद पीसीएन होता है नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ऑफ के बाद आपका पीसीएन होता है नहीं तो अनकाउंटेबल होता है, सिंगल काउंटेबल नहीं होता है। अब देखो एनी वन ऑफ द स्टूडेंट, ये सिंगल काउंटेबल है, सीएन दिया सिंगल काउंटेबल। ऑफ के स्ट्रक्चर में आपका यहां पे क्या होगा, यहां पे पीसीएन होना चाहिए पुलर काउंटेबल, इसको स्टूडेंट्स होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, स्टूडेंट्स पीसीएन होना पड़ेगा। ऑफ स्ट्रक्चर में या तो पीसीएन होता है नहीं तो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, आपको पीसीएन होता है नहीं तो अनकाउंटेबल नाउन होता है। कैसे गलती कर दी है, समझो कैसे गलती हो गया, गलती नहीं होना है, समझे। अब चलते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट, अब आगे चलते हैं, ध्यान समझेंगे, समझो। चलिए अगर आपको ध्यान देंगे, ठीक है, ध्यान देने की बात ये है कि अगर आपने सर अब आ गया समझ, रोहित यादव, अब तो समझ में आ ही जाएगा, अब मैं देता हूं एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है, मैं परेशान हूं, समझ आ गया ना, अभी तुरंत आते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। देखो भाई, जो मैंने पहली क्लास से पहली जो क्लास हुई थी हमने बताया कि कुछ ऐसे नाउन है जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल काउंटेबल नाउन, कुछ ऐसे नाउन है जो आपको पुलर होते हैं जिनके साथ पुलर डिटरमाइनर ही होगा। हमने स्पष्ट रूप से बताया था कि कुछ ऐसे डिटरमाइनर जो फिक्स है सिंगल काउंटेबल के साथ, कुछ ऐसा डिटरमाइनर जो पुलर के साथ ही होता है, कुछ ऐसा डिटरमाइनर जो अनकाउंटेबल के साथ होता है, कुछ ऐसा डिटरमाइनर जो तीनों के साथ होता है। तीनों वाला याद है, एक डिटरमाइनर बताइए जो तीनों नाउन के साथ होता है। अबे यार भरत यार क्या कंफ्यूज हो रहा है, अभी तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। आपको बताना है कि एक ऐसा डिटरमाइनर, एक डिटरमाइनर मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया, एक डिटरमाइनर जो तीनों के साथ यूज होता है, सिंगल काउंटेबल, पुलर काउंटेबल और आपका सिंगल अनकाउंटेबल। कौन डिटरमाइनर बताया था, कल मैंने बताया था, फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट, कौन डिटरमाइनर था ऐसा, याद करो। इसमें था दो, इसमें था सम, इसमें एक बच्चा बोला विच, सही है, ठीक है। एक ऐसा डिटरमाइनर जो तीनों नाउन के साथ यूज होता है, याद होगा, दो तो सदाबहार है, ठीक है, दो आपको नो, यस, उसके बाद हमने क्या बताया था, एनी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अब लिखना है, एक और आपको बताया था हमने, हाफ, भूल गया क्या, हाफ, ठीक है। चलिए तो अब मैं एक लाइन लिखने जा रहा हूं ऑफ स्ट्रक्चर में, ये तो हुआ बगल में, ऑफ स्ट्रक्चर में आते हैं, तीन चीज लिखेंगे आप, ध्यान देंगे आप, और देखो हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द मैंगोज, हाफ ऑफ द, ठीक है, हाफ ऑफ द मिल्क, हाफ ऑफ द मिल्क, हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ मैंगो के बदले कर देता हूं हाफ ऑफ द मैंगो। पूछ रहा हूं कि ये तीन स्टेटमेंट सही है या गलत है, 1 2 3 फटाफट कमेंट करेंगे आप, फटाफट कमेंट, तीनों सही है कि गलत है, फटाफट कमेंट, फटाफट कमेंट। अगर मैं हाफ को ले लो, तीनों का तीनों बताना है, सांकेतिक बट ऐसे जवाब ना दें, आपको सोच समझ के जवाब देना है। हाफ जो है ये आपका क्या होगा, ग्रुप बी होगा, और ग्रुप बी अगर हो गया तो ऑफ स्ट्रक्चर लेगा, और हाफ जो है वो तीनों टाइप के नाउन के साथ यूज करते हैं। तात्पर्य है कि सिंगल काउंटेबल, पुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। वो बात अलग है कि हमने बोला है कि ऑफ के बाद सबसे ज्यादा पुलर काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता है, लेकिन 0.1% में रियलिस्ट में आपका सिंगुलर काउंटेबल ही आ सकता है, उसी में से एक क्वेश्चन हाफ के साथ बना था, ठीक है। चलिए तो अगर आपसे पूछा जाए ये बात सही है, हाफ ऑफ द मैंगोज, ऑफ हुआ, पीसीएन हुआ, पीसीएन के साथ क्या ग्रुप ए, सही है, हाफ है, ऑफ है, ये अनकाउंटेबल हुआ, अनकाउंटेबल, यहाँ क्या है, ग्रुप ए, सही है, समझे। हाफ ऑफ है, मैंगो है, ये मैंगो कौन हो गया, सिंगल काउंटेबल, ये ग्रुप ए, क्या मतलब हुआ। हम चाहे तो हाफ ऑफ ए मैंगो भी लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए मैंगो का मतलब क्या, जो एक आम है ना उसका आधा पार्ट, हाफ ऑफ ए मैंगो, हम दो के जगह चाहे तो ए भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बात समझ आ रही है। थर्ड सेक्शन वाली थर्ड गलत कैसे है, सही ना, जहां से आप क्या कर सकते हो उसको ए लगा सकते हो, चाहे दो लगाओ, दो पर्टिकुलर के लिए बनाते हैं, चाहे आप इसके पीछे ए लगा दो, समझ में आ रहा है। कमेंट आप लोग फटाफट करें, समझ में आया या नहीं, एक बार फटाफट से कमेंट कर दो, एमजी सही है या एमजी सुल्तान या एसकेपी, जो करने को कर दो, फटाफट कमेंट, फटाफट कमेंट चाहिए हमें। रवि कुमार बोला नहीं, रवि कुमार बोला नहीं, कौन है रवि कुमार जी, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं समझा देता हूं, ठीक है। आर रोहित यादव जैसे नो बाय होता है, यस, कौन बच्चा जिसको नहीं समझ में आया, कृष्ण मौर्य डाउट नहीं बता रहे हो क्यों, तो पूछो ना भाई, डाउट पूछो तब ना, मौर्य कौन है, कृष्ण मौर्य, आपको डाउट पूछना, फटाफट पूछो, थर्ड वाला दोबारा सर, ओके। देखो ये स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस है, सही ना, रियलिस्ट में पूछा है, स्पेशल है, रियलिस्ट है, ये ना के बराबर पूछता है, ये आपको ना के बराबर है, ये सब समझिए, ये दोनों समझ में आई, यही दोनों ज्यादा पूछता है। मैंने कहा कि एक आम है, मेरे पास एक आम है, उस आम का आधा, मैथमेटिक्स की तरह सोचो, उस एक आम का आधा नहीं हो सकता, हाफ ऑफ अ मैंगो, मैं वैसा समझा रहा हूं, उस केस में ये बता रहा हूं, ठीक है, उस केस में बता रहा हूं कि ये स्पेशल बन सकता है, बस समझो। थर्ड केस में आपको हो सकता है, फिफ्थ वाला रिपीट नहीं समझ में आया सर, फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ वाला देखते हैं, चलो क्या पूछ रहा है। देखो बच्चा, एनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ये बच्चा यहाँ स्टूडेंट्स है, देखो ना स्टूडेंट लगाओ, यहाँ क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद पीसीएन होता है, ऑफ के बाद एससीएन नहीं होता है, इस स्ट्रक्चर में। ऑफ के बाद हमने क्या बोला कि एससीएन नहीं होता है, सिंगल काउंटेबल नहीं होता है ऑफ के बाद, वो रियलिस्ट केस है। ऑफ के बाद क्या होता है, पीसीएन होता है, बस समझो। हां, एनी ऑफ द मिल्क भी सही है, आलोक जी, एनी ऑफ द मिल्क भी सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन एनी वन ऑफ द मिल्क नहीं होगा, एनी ऑफ द मिल्क होगा लेकिन एनी वन ऑफ द मिल्क ना होगा, एनी वन ऑफ द क्या होगा, पीसीएन होना चाहिए, वन लगा हुआ है, इसलिए स्टूडेंट्स होना चाहिए। दिल्ली में ऑफलाइन कोचिंग कब खुलेगी भाई, दिल्ली शिवानी जी, दिल्ली में मैं नहीं पढ़ाता, मैं तो पटना में पढ़ाता हूं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऑफलाइन कोचिंग दिल्ली में हो या पटना में हो या पूरी इंडिया में हो, कब खुलेगी मुझे नहीं पता, जब तक कि वैक्सीन नहीं आना, सुइया नहीं लगाएगा ना इसका कोरोना का, तब तक नहीं खुलेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी, बस समझो। कब होगा, किस मौर्य पूछ रहे हैं कब होगा, मात्र एक ही स्पेशल केस है, हाफ वाला, ये क्वेश्चन आज तक पूछा गया, ठीक है, हाफ ऑफ द मैंगो या फ्रैक्शनल पार्ट होगा, तब फ्रैक्शनल पार्ट आते हैं, कब होगा बताते हैं, तीनों केस। जब भी हाफ होता क्या है, हाफ से पूछा जाए मतलब क्या, अब लो मैथमेटिक्स बताता हूं, हाफ मतलब 1/2, अगर कोई बोले तुमसे कि 1/3 को क्या लिखोगे, क्या बोलोगे इसको, 1/3 नहीं बोलोगे, अगर बोला जाए 1/3 1/4 क्या लिखोगे, तो क्या लिखोगे, 1/4। तो जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, जब आपका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, सही है, फ्रैक्शनल पार्ट होगा, और उसके बाद क्या हो जाए, ऑफ होगा, और ऑफ के बाद ध्यान समझेंगे, ऑफ के बाद अगर नाउन होगा तो यहाँ पे पहले क्या होगा, ग्रुप ए होगा, और नाउन जो होगा एससीएन भी हो सकता है, पीसीएन भी हो सकता है, और एसयूएन भी हो सकता है, यही केस में बनता है। किस मौर्य आपका जवाब, ठीक है, आपका जवाब ये, जैसे ध्यान सुनिएगा, लेता हूं मैं। अगर बच्चा बोलता है कि 2/3, ध्यान समझिए, एक क्वेश्चन ये पूछा है, 2/3 ऑफ द पिलर, 2/3 ऑफ द पिलर, सही है, ऑफ द पिलर। अगला दिया क्या सुनिएगा, यही 2/3 ऑफ द, लिख देते हैं पिलर्स, ठीक है, पिलर्स। ये बोलना है कि दोनों में से कौन स्टेटमेंट सही है, दोनों का दोनों सही है या दोनों में से कौन सही है, बराबर कमेंट। ऑप्शंस आपके लिए, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन है ए नंबर, पहला 1 करेक्ट, बी नंबर 2 करेक्ट, सी नंबर 1 एंड 2 बोथ दोनों सही, नंबर डी ऑप्शन
सही है ना, बोथ में से कोई नहीं, नन। चलिए ऑप्शन आपको दिया ए बी सी डी ऑप्शन, दो क्वेश्चंस है और दोनों का जवाब इस अंदाज में मैंने दिया। क्वेश्चन मैंने पूछा कि 1 नंबर करेक्ट, नंबर बी में दिया 2 नंबर करेक्ट, नंबर सी में हमने दिया कि 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, नंबर डी में दिया हमने क्या, नन। कृष्ण मौर्य जवाब आपको देना है, सही है, जवाब आपको देना है, कृष्ण मौर्य जवाब आपको देना है, कृष्ण मौर्य जवाब आपको देना है, फटाफट जवाब दो कृष्ण मौर्य, कृष्ण मौर्य को जवाब देना होगा, फटाफट कमेंट करिए जवाब दे कृष्ण मौर्य, ठीक है, कृष्ण मौर्य आपको फटाफट जवाब देना है, बस बोलो फटाफट जवाब दीजिए, कहां गया मौर्य। शिवानी जी इस बैच को पढ़ने के बाद सीजीएल का वोकैब क्या, आपको एसएससी पैटर्न का जितना एग्जाम होता है ना सब वोकैब हो जाएगा, परेशान क्यों हो रहे हो, अब दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड सही हुआ, अब बोला गलत दिख रहा है, वाह पहले बोल तो चमक रहा है फिर बोल तो गलत दिख रहा है, ठीक है, अजीब अजीब बात करते हो यार तुम लोग, लो अब डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपको दिख रहा है ना, फटाफट जवाब दीजिए, कहां गया कृष्ण मौर्य, वेयर आर यू, कृष्ण मौर्य वेयर आर यू, प्लीज गिव द आंसर, कृष्ण मौर्य आंसर द क्वेश्चंस, मौर्य जी कहां हैं आप, फटाफट जवाब दीजिए, भाग्य अबे कहां गए हो मौर्य, हो या गायब हो गए, चलो आंसर देखो, इस केस में आपको बताइए 2/3 फ्रैक्शनल केस है, ये आपका एससीएल भी हो सकता है और ये आपका पीसीएल भी हो सकता है, ठीक है, तो अगर दोनों सही है तो क्या होगा, बोथ करेक्ट, नंबर सी, पास समझ लो, पास समझ में आ रहा है। आलोक जी का क्वेश्चन है कि 1/3 पीपल ऑफ द सिटी, सही है, 1/3 पीपल ऑफ द सिटी आर फेसिंग द प्रॉब्लम, आलोक जी आपका स्टेटमेंट गलत है, सही है, रोज आपने बोला ना वो स्टेटमेंट गलत है, 1/3 पीपल ऑफ द सिटी आर फेसिंग जो दियो ना, 1/3 पीपल ऑफ द सिटी, वो आपका स्टेटमेंट ही गलत है, समझो आलोक मौर्य कौन थे आलोक जी, जवाब जिस अंदाज में दिया है 1/3 ऑफ द पीपल, 1/3 ऑफ द पीपल, ये देना होगा 1/3 ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी इज फेसिंग होगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है ऑफ से पहले है और जो ऑफ से पहले इसी क्वेश्चन का जवाब देते हैं, इसका आपके पास क्वेश्चन है, ध्यान समझेंगे, इसका जवाब देंगे आपको जिस अंदाज में उसी अंदाज क्वेश्चन का जवाब भी होगा। फिलहाल जो हम लोग उस सेंटेंस या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में नहीं जा रहे, नेक्स्ट से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का फिलहाल जो चल रहा है लोग, सही ना, उनके बारे में बात करें। 2/3 ऑफ द वाटर, कुंदन जी सही है, वो भी यूज कर सकते हैं, 2/3 ऑफ द वाटर क्यों नहीं होगा, लो मैं लिखता हूं 2/3, सही है, 2/3 ऑफ द वाटर, ये स्टेटमेंट सही कि गलत पूछ रहे हैं कुंदन जी, क्यों नहीं सही होगा, एकदम सही है, क्योंकि ऑफ के बाद आपका एसयूएन आराम से हो सकता है, पीसीएन भी हो सकता है, समझे, एससीएन भी हो सकता है, केवल यहां ग्रुप ए का डिटरमाइनर होना चाहिए, आप समझे। सेकंड कैसे आएगा, सेकंड कैसे आएगा, मतलब सर कोई एग्जांपल देना जिसमें दो बारी ऑफ यूज होता है, तो उसमें क्या होगा, कोई एग्जांपल देना जिसमें दो बारी होता है, अभी सेंटेंस आपको बता देता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी एक ही ऑफ के साथ पढ़ो, ठीक है, 2/3 ऑफ द कैमल्स, विक्रम सिंह, ओके सर क्या दिक्कत है, मैं 2/3 ऑफ द कैमल्स एकदम सही है, क्या गलती है इसमें, 2/3 ऑफ द कैमल्स कोई गलती नहीं है, ये भी करेक्ट है, क्या गलती है, सही है, 2/3 ऑफ मिल्क भी सही है, बस समझो 2/3 ऑफ ए बॉयज नहीं होगा, अब देखो गलती कहां हुआ, एक बच्चा बोला 2/3, सही है ना, 2/3 ऑफ ए बॉयज कभी होगा, ए बॉयज, देखो तुम ही लोग सोचो तो, क्या ये बॉयज अगर पीसीएन है तो पीसीएन के साथ ए का प्रयोग होता है, कभी नहीं, पीसीएन के साथ कभी ए का प्रयोग होगा, पीसीएन का कौन थे, प्रदीप मिश्रा जी, जो मिश्रा जी ने पूछे थे, क्या बॉयज के साथ आप यूज करते हो ए का एन का प्रयोग करते हो बॉयज के साथ, प्लूरल काउंटेबल के साथ, कतई नहीं होगा, बस समझो कतई नहीं होगा। दीपक नंदवार जी क्या रिपीट करते हैं, क्वेश्चन आपका क्या बता दे, आप क्वेश्चन बताइए, रिपीट कर दूंगा, दीपक नंदवार जी आपको बताएं 2/3 ऑफ द वाइल एकदम सही है, इसका हिंदी क्या होगा सर, विकास कुमार किसका हिंदी पूछ रहे हो, व्हिच वन, ये 2/3 ऑफ द बॉयज, 2/3 ऑफ द बॉयज का मतलब आप नहीं समझते हो, अगर बॉयज होगा तो दो होगा, ठीक है, और 2/3 ऑफ द बॉयज का मीनिंग नहीं समझते हो, जितने भी बच्चे हैं जितने भी लड़के हैं किसका, उसका 2/3 भाग, इसमें क्या पूछना है, 1/5 ऑफ ए बॉय, 1/5 ऑफ ए बॉय, विक्रम सिंह 1/5 ऑफ ए बॉय होगा कभी, समझो क्या चाहते हो, उसको काटोगे क्या, एक लड़का उसको काटोगे क्या, यहां से काटोगे, हमारे जहानाबाद में ऊपर में काट देता था, वो वाला बात करोगे, विक्रम सिंह 1/5 ऑफ ए बॉय, 1/5 ऑफ द बॉयज होगा, 1/5 ऑफ द बॉयज, 1/5 ऑफ दीस बॉयज, सही है, कुछ भी दो, 2/3 ऑफ द पिलर्स कैसे करेक्ट होगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है 2/3 ऑफ द पिलर्स, पिलर्स नहीं समझते हो, कई पिलर लगा दिया आपके घर के सामने 10 पिलर लगा दिए, अब मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं ध्यान समझिएगा, 1/3 ऑफ द मनी, सही है, मैं आपको सिखाता हूं ध्यान समझे, एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, मैथमेटिक्स आते हैं, गणित में आते हैं, गणित, सही है, गणित में आते हैं, मैथमेटिक्स की दुनिया में बस, और क्वेश्चन किसका था, दीपक नंदवार जी का था, देखिए अगर आपको बोले यू हैव 10 पिलर्स, यू हैव 10 पिलर्स, सही है, एट कहीं भी लिख देते हैं, कहीं आसपास में लिखते हैं, एट कहीं लिख देते हैं, एट कुछ भी लिख देते हैं, एट द, सही है, एट द पटना, सही है, एट द स्टेशन कुछ भी लिख देते हैं, 10 पिलर्स एट द स्टेशन, अगर हम बोले क्या 2/3, सही है, 2/3 इस अंदाज में लिखा ज्यादा अच्छा लगेगा अंदाज, अगर हम लिख दो ये कि 2/3, सही है, 2/3 नहीं 2/5, समझो 2/5, सही है, 2/5 ऑफ द पिलर्स, अगर मैं ऐसा लिख दूं 2/5 ऑफ द पिलर्स इक्वल्स टू व्हाट, कहां गए दीपक नरवाल जी, आइए भाई साहब मैथमेटिक्स के क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 2/5 ऑफ द पिलर्स इक्वल टू व्हाट, अगर हमारे 10 पिलर होंगे स्टेशन के पास, एट द स्टेशन, आपको जवाब देना है कि उस 10 पिलर में से 2/5 ऑफ द पिलर्स क्या होगा, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन लीजिए, पास हो, आपको जवाब देना कितने होंगे, इसका आंसर नहीं हुआ आपको 2/5 ऑफ द पिलर्स, ये होगा 2/5 ऑफ द पिलर्स नहीं हुआ, कितना पिलर्स 10, इसका 2/5 क्या होगा, लो मैथमेटिक्स में बता देता हूं, 2/5 इनटू कर दोगे क्या भाई साहब, 10 कट्टा पुट्टी करो, 2 और 2 2 जा 4, क्या लिखोगे आंसर, 4 पिलर्स, क्या लिखेगा आंसर 4 पिलर्स, भैया मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर रहा हूं, ठीक है, 2000 याद है 2016 में, 2016 का जो मैं याद बता देता हूं, जब मेरा पहला बैच था ना सीजीएल का, सीजीएल मेंस का, मेरा फर्स्ट बैच जो था पटना में सीजीएल मेंस, उसमें मैंने मैथ्स और इंग्लिश दोनों का डिस्कशन कराया था, मैथ्स और इंग्लिश दोनों का डिस्कशन, ठीक है, और जो बच्चा पाला इंस्पेक्टर बना था विकास राय, उसका शादी है, ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर, 6 दिसंबर को संडे को शादी है, मैं उस शादी में बक्सर जा रहा हूं, बक्सर, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप समझ लो अच्छी तरह से, आकांक्षा से 8 बजे तक की क्लास रहेगा, पढ़ो तो सही, आप समझो, विशाल चौहान 2/5 ऑफ ए पिलर, वो भी सही है, एक पिलर का 2/5वां भाग, ठीक है, मैथमेटिक्स 2/5 ऑफ ए पिलर वो भी सही है, 1/4 ऑफ द पिलर्स ऑफ द राज्यसभा वो भी सही है, माय हाउस हैज 1/4 ऑफ द पिलर्स, ठीक है, ऑफ राज्यसभा एकदम सही है, मजे मतलब हुआ, समझे कि नहीं ये बताओ, अब आपको जवाब देना है कि समझ में आया या नहीं, ठीक है, मैं इतना मेहनत करके समझाया हूं, फटाफट कमेंट करें, अब समझ में आया कि नहीं, आपको जवाब देना है कि शशिकांत सिंह आ रहा भी है सर, आ रहा है रास्ते बक्सर, ठीक है, और आप बताएं कि समझ में आया कि नहीं, फटाफट आप लोग कमेंट करें कि समझ में आया कि नहीं ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, सब फटाफट कमेंट करना, चलिए मोहम्मद कैफ जी समझ में आया, कैफ जी आप तो कैच बड़ा अच्छा लेते थे, इंडियन टीम में खेलते थे तो बहुत अच्छा कैच करते थे, पता है फील्डिंग में अच्छा करते थे, कौन कैफ साहब, वही मोहम्मद कैफ, आपको कैच लिया आपने जो मैंने पढ़ाया, कैच लिया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, समझ में आ गया, चलिए क्या लिखता है कृष्ण मौर्य, क्या लिखते हो, ऑफ ए बॉय क्यों रॉन्ग है, अबे यार 1 ऑफ ए बॉय होगा, 1 ऑफ ए बॉय कैसे होगा, या फ्रैक्शन ऑफ ए बॉय होगा, कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बच्चा को काटोगे, एक लड़का को काट के 2/5 करोगे, उसको काटोगे, ये पार्ट काटोगे, तो ऐसे मत समझो, समझो
सर सीताराम जी अच्छा आएंगे, पर इंस्पेक्टर बनो तो तुम्हारे ब्याह में आ जाएंगे, इंस्पेक्टर बनो सीताराम तो तुम्हारे भी ब्याह में आ जाएंगे, समझे, शादी में आ जाएंगे। और कोई द बॉय होगा, ओके चलिए द संकेत दुर्योधन जी आपका जो है ना द बॉय होगा। गुलशन कुमार क्या लिखा है जी, रंजन कुमार मोतिहारी, हाँ भाई सब जगह आएंगे, परेशान सब इंस्पेक्टर बनो, गुलाम नाम सबके साथ में आएगा, बस बोलो ओके। फ्रैक्शन में सिंगल काउंटेबल होगा, यस फ्रैक्शन में सिंगल काउंटेबल का हम यूज कर सकते हैं, एकदम सही समझे। अगर फ्रैक्शन नहीं है तो हमारा ऑफ के बाद पीसीएन होगा, नहीं तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होगा, और साथ में ग्रुप ए का डिटरमाइनर होगा, ठीक है। एप्पल्स के साथ आ सकता है, आ सकता है हाफ ऑफ द एप्पल्स, हाफ ऑफ द एप्पल्स और हाफ ऑफ एन एप्पल लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एन एप्पल। मिथुन कुमार तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूं। प्रज्वल तिवारी मेंस के क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं, मेंस के क्वेश्चन टेक्निकल आते हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूं वही टेक्निक आता है, बस बोलो हां सिंटू इंग्लिश पढ़ के तो जरूर हो जाएगा। मनोज सिंह सेंगर बहुत अच्छे, भरत यादव यूपी है सर, हां भाई यूपी तो मेरा जान ही रहा भाई, वहां रहता है कहीं ना कहीं। चलिए कुंदन कुमार आप मैंगो वो सही है, मतलब जो जिंदा सिंगुलर नाउन है जैसे बॉय डॉग मैन का ऑफिस स्ट्रक्चर में नहीं होगा, केवल प्लूरल होगा, यस आलोक जी आप सही समझे। जो हम लोग जिंदा है, जिंदा मतलब क्या, पर्सन वाले लोग या एनिमल वाले लोग, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑफ स्ट्रक्चर में फ्रैक्शनल पार्ट में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में नहीं लेंगे, अगर लेंगे उसके बाद क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, हाफ ऑफ द पर्संस, हाफ ऑफ द, क्या समझ लो ना, हाफ ऑफ द पर्संस वो सही है, लेकिन हाफ ऑफ ए पर्सन कोई व्यक्ति को हाफ थोड़ी करोगे। राहुल मंडल जी मैं कलकत्ता जाते ही रहता हूं, दोस्तों के वहां, ठीक है, अब की बार इंग्लिश का धुआं उड़ा देंगे, हां रोहित तिवारी एकदम धुआं उड़ा देना। सर आप कहां ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी के साथ भी कैसे पढ़ाते हैं? तो मैं पटना हाईकोर्ट में अभी फिलहाल ऑफिसर हूं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। उससे पहले जैसे आप तैयारी करते हैं मैं भी उस तरह तैयारी करता था, 2010 से एसएससी देना शुरू किया और 2014 तक सीजीएल दिया। 2010 में आपका डिविजनल अकाउंटेंट, फिर आपका पोस्टल इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर डिविजनल अकाउंटेंट और लास्ट में फिर एक्साइज इंस्पेक्टर। और जब एक्साइज इंस्पेक्टर छोड़ा एक्सटेंशन लेके आया तो 16 से पढ़ाना शुरू किया, और 16 में जब पढ़ा रहा था तो फिर हाईकोर्ट का फॉर्म आया था, वो आपका 4600 ग्रेड पे कहीं है, जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी है वही हाईकोर्ट ऑफिसर की सैलरी है। मैं सेम सैलरी पे पटना हाईकोर्ट में पिछले 5 साल से जॉब कर रहा हूं, ठीक है। तो हाईकोर्ट में ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रहा हूं और साथ में आप लोग की सेवा दे रहा हूं, और हाईकोर्ट में आप पढ़ा सकते हैं 10 से 5 में छोड़कर, आपको भी काम चल सकता है 10 से 5 या जैसा कि ऑफिस को डिमांड होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसके बाद पढ़ा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो आज का सेशन यही रखा जाए, और आपको बता दूं कल हमारा जो टॉपिक होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा, डिटरमाइनर के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन डिटरमाइनर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टॉपिक लिख लो क्या होगा, नाउन डिटरमाइनर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सही है, नाउन डिटरमाइनर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सैलरी आज के डेट में मेरी सैलरी जो है ग्रॉस सैलरी 70000 है, सही है, सैलरी 70000 है, और ऐसे भी मर्ज से किसी व्यक्ति से सैलरी नहीं पूछा था, तो इंटरव्यू में बता देता हूं कि लगभग 70000 है, तो ग्रॉस सैलरी आपको 70 और इन हैंड सैलरी हमारा लगभग 64 के पास, 64000 इन पटना में रहते हुए, सही है। तो इसकी कोई टेंशन नहीं है, मुझे पढ़ाना पैशन है, मेरी वाइफ भी है, सही है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में है और वो भी मैनेजर है, तो उनकी भी सैलरी ऑलमोस्ट मेरी इतनी है, ठीक है, तो दोनों मिलकर हम लोग जॉब भी कर रहे हैं। बेसिक पे आपका 4600, यस राहुल मंडल सही बोल रहे हैं आप, तो आपका ये इसमें है, और जो सैलरी है वो ठीक ठाक है, और जैसे चल रहा है। कल हमारा नेक्स्ट सेशन होगा नाउन डिटरमाइनर एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, और आप लोग सारे वीडियोस को 1 to 7 वीडियोस को फिर से देख के आना, तब कल के क्लास में बैठना, और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अजय कुमार आपकी कमेंट में पढ़ लिए, सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कल।